नहीं पढ़ोगे। फ्रंट एंड के अंदर भाई हमारे पास जो चीजें होती हैं उसके अंदर हमारे पास क्या था भाई, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML हम लोग यूज करते हैं भाई किसके लिए, बेसिकली क्लास स्ट्रक्चर मार्कअप, मतलब स्ट्रक्चर के लिए। क्लियर है भाई। CSS हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, स्टाइलिंग के लिए, मतलब हमारे स्ट्रक्चर की स्टाइलिंग के लिए। जावास्क्रिप्ट हम लोग क्यों यूज करते थे, लॉजिक बिल्डिंग के लिए, हमारा दिमाग, हमारी वेबसाइट का ब्रेन। मैंने आपको भाई फ्रंट एंड समझाया था एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कि भाई इंसान जो दिखता है उसका स्ट्रक्चर है, मतलब वो HTML है। अब इंसान की जो खूबसूरती है हमारे पास क्या है, उसकी CSS है। इंसान की भाई सोच समझ, वो क्या करना है क्या नहीं करना, सारे एक्शन जो परफॉर्म करेगा वो दिमाग से करेगा, मतलब हमारी जावास्क्रिप्ट। तो भाई अब हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है भाई जावास्क्रिप्ट, इससे हम लोग कंप्लीट एक वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर भाई धीरे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अभी तक जितना भाई आप लोगों ने करा है वो आता है आपको वेब डिजाइनिंग के अंदर, कि आपको वेब डिजाइनिंग करना आ गई, कि आपको कोई अगर स्ट्रक्चर दिया जाए तो भाई आप लोग सिंपल क्या कर सकते हो, वेब डिजाइनिंग कर सकते हो। सही है क्लास। तो भाई अब हमारे पास बेसिकली क्या है कि अब हमारे पास प्रॉपर हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं भाई, वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ भाई तीनों लेट खैरियत, ट्रैफिक था ठीक है भाई, और ऑफिस लेट हो गया, और भाई आप क्या चीज, तो भाई कार्ड जब बोल रहे हो तो अटेंडेंस तो अभी लगाई थी मेरे सामने, तो अभी आओ। क्या चीज नहीं समझा भाई, इतनी देर आधे घंटे से वॉशरूम में क्या कर रहे थे भाई, खड़े रहो भाई। आज सब खड़े रहेंगे भाई, तो लेट आएगा, और भी सब घर जाएंगे, सब जमा हो जाए पहले, उसके बाद सबको घर मिल दूंगा आज। और लोगों ने हर क्लास के अंदर भाई ले जाने की कसम खा ली है। चलिए तो भाई सिंपल, अब हमारे पास हमारी वेब डिजाइनिंग से भाई हम लोग क्लास माइग्रेट कर रहे हैं आपको कहाँ पे भाई, वेब डेवलपमेंट के ऊपर। तो भाई हमारे पास सिनेरियो वही होगा, हमारा स्ट्रक्चर बनेगा HTML से, हमारे पास जो स्टाइलिंग होगी किससे होगी भाई, CSS से होगी, और उसके अंदर भाई जो फंक्शनलिटीज होगी वो किससे होगी, हमारे पास जावास्क्रिप्ट से। भाई हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है क्लास, हमारी वेबसाइट के अंदर, ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है स्टैटिक, और सेकंड इसका होता है हमारे पास डायनेमिक। एक होती है हमारे पास क्या भाई, स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है हमारे पास क्या, डायनेमिक वेबसाइट। भाई स्टैटिक और डायनेमिक अगर आपको समझ में आ जाए तो उसका मतलब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि जावास्क्रिप्ट का बेसिकली यूज केस क्या है। अच्छा भाई मैं आपको डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट कर दूं, फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं भाई क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जब तक आपको यूज केस समझ में नहीं आएगा कि भाई क्यों हम जावास्क्रिप्ट को बेसिकली भाई यूज कर रहे हैं, सही, ये तो हम बाद में बात करेंगे भाई जावास्क्रिप्ट है क्या, क्यों है, क्या है, ऑल्टरनेट है नहीं है, ये यहाँ से बात की डिस्कशन है। पहले तो भाई हमें अपने दिमाग के अंदर एक पिक्चर ये क्लियर करनी है कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट भाई यूज होगी क्यों, हम जावास्क्रिप्ट को भाई यूज करेंगे ही क्यों अपनी वेबसाइट के अंदर। तो भाई ये दो ऐसे टॉपिक की क्लास जिसको समझने के बाद हमारा एक डाउट तो क्लियर हो जाएगा कि अच्छा भाई हम जावास्क्रिप्ट क्यों यूज कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, स्टैटिक वेबसाइट। भाई स्टैटिक का मतलब ऐसा होता है, आप मतलब स्टैटिक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक यूजर है एक वेबसाइट के ऊपर आया, उस वेबसाइट को वो सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकता है, जैसे आपके न्यूज़पेपर। अगर आप लोग कोई न्यूज़पेपर भाई रीड करो तो क्या आप न्यूज़पेपर के अंदर किसी किस्म की कोई इंटरेक्शन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। मतलब आपका न्यूज़पेपर होगा, आप सिर्फ और सिर्फ उसको भाई रीड ऑनली कर सकते हो बस। आप उसके अंदर कोई लाइक कर सकते हो, जो न्यूज़पेपर घर पे आता है, कोई उसमें कमेंट पास कर सकते हो, हमें कमेंट पास कर सकते हो दिल दिल में, लेकिन आप उस न्यूज़पेपर के अंदर कोई कमेंट पास नहीं कर सकते। क्या उस न्यूज़पेपर को भाई शेयर कर सकते हो कहीं पे, नहीं कर सकते शेयर। मतलब अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो भाई यूजर इंटरेक्शन जीरो है, यूजर इंटरेक्शन क्या, बिल्कुल जीरो। मतलब न्यूज़पेपर है, हम सिर्फ अपने न्यूज़पेपर को रीड कर सकते हैं बस।
एज अ यूजर, हम यूजर है ना न्यूज़पेपर के, अगर थोड़ा टेक्निकली सोचें, आप समझो भाई न्यूज़पेपर वेबसाइट पर ब्राउजर पर है और आप उसको रीड कर रहे हो, तो आप न्यूज़पेपर की चीज क्या हुए, ऐसा यूजर न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हो आप लोग। तो भाई आप मुझे जरा बताओ, आप सिर्फ और सिर्फ एज अ यूजर उसको रीड कर सकते हो बस, उसके ऊपर कोई इंटरेक्शन का मतलब ये लाइक कमेंट शेयर और भी बहुत सारी चीज होती है इंटरेक्शन के अंदर, लेकिन आसान ये होती है भाई लाइक कमेंट। और भाई आप तमाम लोगों ने फेसबुक यूज करी होगी, फेसबुक के ऊपर जो कंटेंट आता है, जो पोस्टिंग आती है, क्या वो स्टैटिक होती है डायनेमिक होती है? वो डायनेमिक होती है। वो स्टैटिक क्यों? क्योंकि भाई आप उस पर लाइक भी कर सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो, आप उसको शेयर भी कर सकते हो, मतलब अपने थॉट्स उसके अंदर क्या कर सकते हो भाई, आप लोग दे सकते हो, शेयर कर सकते हो। भाई फीडबैक फॉर्म्स, आप लोग फीडबैक वगैरह देते हो, तो ये हमारे पास तमाम चीज होती है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब ये एक ऐसी वेबसाइट जिसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो बस, जीरो इंटरेक्शन हो, क्या इंटरेक्शन हो, जीरो, सिर्फ और सिर्फ रीड ऑनली, सिर्फ और सिर्फ रीड ऑनली। और उस वेबसाइट के अंदर जितना भी कंटेंट नजर आएगा, जितना भी कंटेंट नजर आएगा वो तमाम HTML से आएगा। मतलब अगर फेसबुक की मिसाल में, अगर फेसबुक को स्टैटिक सोचे हम लोग, क्या कहते हैं फेसबुक को स्टैटिक, तो भाई फेसबुक के डेवलपर एक एक पोस्ट को क्या करेंगे भाई, क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, एक पोस्ट को HTML के अंदर बैठ के अपने कार्ड बनाएंगे जब यूजर के लिए, ऐसा ही है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता फेसबुक के अंदर, फेसबुक के अंदर ऐसा, क्योंकि वो डायनेमिक है। तो पहले मुझे बताओ भाई स्टैटिक समझ में आया? स्टैटिक वेबसाइट का मतलब क्या है, रीड ऑनली, मतलब ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो हमारे पास, रीड ऑनली, जीरो इंटरेक्शन यूजर की किसी किस्म की कोई इंटरेक्शन ना हो। अब मुझे बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? मतलब जितना भी काम UI पे शो होगा, जो UI शो होगी वो हमारे पास HTML के अंदर क्या होगा भाई, क्रिएट होगी, इसके अंदर कोई फंक्शनलिटी या कोई डायनेमिक चीज हमारे पास नहीं होगी। अब एक वेबसाइट होती है हमारे पास रीड ऑनली, लिख दूं यहाँ पे, ये रीड ऑनली है। सेकंड है हमारे पास डायनेमिक, भाई एक ऐसी वेबसाइट जो यूजर के इंटरेक्शन से क्या होती है, चेंज होती है, क्या होती है भाई, यूजर के इंटरेक्शन से चेंज होती है। मतलब आप फेसबुक यूज करते हैं, भाई फेसबुक के ऊपर आप कोई पोस्टिंग करो, क्या करो, फेसबुक के ऊपर कोई पोस्टिंग, वो पोस्टिंग फेसबुक की वेबसाइट के ऊपर भाई लाइव आएगी या नहीं आएगी, लाइव आएगी। मतलब आपने कोई पोस्ट करा और कोई पीछे भाई बिहाइंड द सीन डेवलपर बैठ के वो पोस्ट HTML में क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि डायनेमिकली क्रिएट आपकी UI पे शो हो जाएगी। आप उस पर लाइक करोगे, लाइक का काउंटर बढ़ेगा, बढ़ता नहीं बढ़ता भाई, मैं HTML से फेसबुक का कार्ड बनाऊं और फिर लिखूं 10, क्या आप वहां लाइक करके 10 को रेटिंग कर सकते हो? अभी नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरेक्शन है ही नहीं। क्या आप अभी कमेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं है। क्या आप शेयर कर सकते हो भाई? नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरेक्शन क्या हमारे पास जीरो है, क्या हमारे पास जीरो। तो भाई सिंपल डायनेमिक वेबसाइट का भाई मतलब ये होता है जहां पे यूजर इंटरेक्शन हो, जहां पे यूजर क्या हो, इंटरेक्ट कर सके भाई हमारी वेबसाइट के साथ। अब बताइए क्लास समझ में आएगी आपको या नहीं आया? तो भाई ये होता है हमारे पास क्या, जिसके ऊपर रीड भी कर सके और बंदा क्या कर सके भाई, राइट भी कर सके, रीड और राइट। मतलब डायनेमिक वेबसाइट वो वेबसाइट जिसके ऊपर यूजर भाई कंटेंट को रीड भी कर सके और इंटरेक्ट भी कर सके। अब मुझे बताइए बात समझ में आई? तो भाई हमारे पास इंटरेक्शन के लिए सिर्फ HTML और CSS नहीं होगी, इंटरेक्शन में हमारे पास HTML और CSS, हमें यहाँ पे भाई लाजमी बड़े लड़के क्या करने होंगे, क्लास लेकर आने होंगे। मतलब हमारे पास HTML भी काम करेगा, हमारे पास CSS भी काम करेगा और हमारे पास जावास्क्रिप्ट भी काम करेगा। मतलब अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS के ऊपर, इसका मतलब स्टैटिक वेबसाइट। अगर आप लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का भी यूज कर रहे हो, इसका मतलब आप कौन सी वेबसाइट बनाओगे भाई, डायनेमिक वेबसाइट बनाओगे। तो अब मुझे बताओ भाई जावास्क्रिप्ट का यूज केस समझ में आया आपको या नहीं आया? मतलब सर हमारे पास जो स्टैटिक वेबसाइट है हम उसको क्या करेंगे भाई, डायनेमिक करेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सिर्फ जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं होगा यहाँ पे सिर्फ जावास्क्रिप्ट का पार्ट
भाई जावास्क्रिप्ट के साथ साथ हमारे पास एक डायनेमिक वेबसाइट में बैकएंड भी आता है, सिर्फ फ्रंट एंड नहीं होता, सिर्फ फ्रंट एंड नहीं होता, फिर हमें एक सर्वर भी चाहिए होता है जो यूजर इंटरेक्शन को कहीं ना कहीं सेव तो करवाएंगे ना भाई। अब फेसबुक है, अब फेसबुक अगर सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर डायनेमिक कर दो, लाइक पे क्लिक करा काउंटर बढ़ गया, रिफ्रेश करोगे वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको कहीं पे सेव नहीं करवाया। तो उसको कहीं ना कहीं भाई परसेंटेज में तो करना होगा, परसेंटेज का मतलब होता है सेव करना। बात समझ नहीं क्लास? चले जी, नहीं होती। अब कोई भी वेबसाइट उठा लो, अब डायनेमिक ही होती है, कोई ना कोई भाई कॉन्टैक्ट इसका फॉर्म होता ही होता है कहीं ना कहीं, किसी भी वेबसाइट में कॉन्टैक्ट इसका तो फॉर्म, तो वो वेबसाइट नहीं कहलाएगी, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी भाई, डायनेमिक वेबसाइट कहलाएगी। हाँ भी लेट किया भाई, स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ भी लेट किया है, क्या चीज भाई? क्योंकि भी मार्टिनस से भाई आया कितने पे, 8:40 पे। जी सर, बाहर बैठे हुए थे कब से? आफ्ताब भाई को बुलाओ भाई, पूछ लेता आफ्ताब भाई से जरा। ये दो अबे वहीं से आ जाते आफ्ताब भाई, इतनी मेहनत करके आगे आएंगे। आफ्ताब भाई ये लड़का कब से बैठा हुआ है बाहर, ये क्लासेस वाला है? आपने उसको बताओ था यार, अगर आपके पास बताओ तो लास्ट तो आए कितने बताइए क्यों बस, ये सब आने नहीं बैठा हुआ है। सही है, आ जाओ भाई तुम। और इसके बारे में और बताओ तो आप सब विषय बाकी सब अभी लेट ही आ रहे हैं। सब घर जाएंगे आज, नहीं आज सब घर जाएंगे। अब तभी नेक्स्ट क्लास से कोई भी 8:20 के बाद आए, चेकिंग नहीं होगा उनका। बस आप लोगों ने सुन लिया ना, उसके बाद कोई है नहीं नहीं नहीं, आप चेकिंग करें ना, 8:20 के बाद किसी का चेकिंग होगा ही नहीं। जी सर, आप क्यों लड़े थे भाई? आप ऑफिस से डायरेक्ट आए हो पीछे भाई, पेट्रोल खत्म हो गया था। बराबर वाले भाई क्या चीज, काम से डायरेक्ट आए हो, बराबर है भाई, ट्रैफिक का सही है भाई, जल्दी निकल जाते हैं। ट्रैफिक कौन सी नई बात है कराची के अंदर, मनसला बिल्कुल थोड़ी होती ट्रैफिक। हाँ भाई, आगे ब्लू जैकेट ट्रैफिक। हाँ भाई आप बता दो, ऑफिसर डायरेक्ट आए हो। हाँ भाई तुम बता दो, सबको कह रहे हो। हाँ नहीं बराबर से बराबर नहीं, तो आगे आगे भाई तुम्हारे बराबर में, हाँ तुम्हारे बराबर में आए, तुम जब तुम्हारा भी ट्रैफिक था, क्या बात है, जब ट्रैफिक है तो भाई आधे घंटे पहले निकलते हैं। हम तो नमाज पढ़ते ही नहीं भाई, हम तो नमाजें पढ़ना छोड़ दिए भाई। नमाज का मुझे ना एक्सक्यूज नहीं दो भाई, अगर आपको आपकी नमाज की इतनी वो है तो भाई आप जल्दी आओ, फिर जमात से पढ़ो नमाज, जमात से क्यों नहीं पढ़े नमाज? हम तो मना करते ही नहीं नमाज का। अभी तो हमारी नमाज जल्दी होगी ना भाई, अब आने वाले वक्तों में हमारी क्लास भी में नमाज होगी, हम तो क्लास छोड़ नमाज पहले जाएंगे भाई, हमारा तो रूल है, हमारा उसूल है भाई ये, नमाज पहले। तो नमाज तो भाई आपकी ईशा की जो है वो यहाँ पर 7:20 से स्टार्ट जाती है करानी में, तो आप आए थे 7 बजे यहाँ पे नमाज के लिए, और वो जो भाई पीछे खड़े हैं वो भी नमाज के लिए मुझे बहाना कर रहे हैं, भाई आप भी 7:20 में नमाज पढ़ने यहाँ पे, नमाज से किसने मना करा है?
भाई ये सबके ना लास्ट वार्निंग है, जो बैठे हुए हैं वो भी और जो खड़े हैं वो भी। अभी तक मैंने आपको ना टैली में तक सख्ती नहीं करी है ना कुछ बोला है, तो आप लोगों ने समझ लिया कि भाई जब दिल चाहे जब मुंह उठाओ और चले जाओ क्लास के अंदर। मैं अलाउ नहीं करूंगा भाई ये चीज। नेक्स्ट टाइम 8:15 के बाद कोई बच्चा भी मैं क्लास में अलाउ नहीं करूंगा। ट्रैफिक है, जल्दी निकलो। ऑफिस से आप लोग तो भाई 2 दिन की बात है, पीर और जुम्मा, ऑफिस से 10-15 मिनट पहले निकल जाओ। और कराची के अंदर भाई ट्रैफिक को ऐसा नहीं है भाई वंस इन अ ब्लू मून मिल जाए। ट्रैफिक आपको ना 7 दिन मिलेगा, और जिस टाइम पे आपकी क्लास है ये पीक आवर है भाई ट्रैफिक के। ये ट्रैफिक वाले जितने भी हालात थे भाई, तो ट्रैफिक का तो भाई ये बहाना कभी नहीं, ये कोई नई बात नहीं है भाई। ये फर्स्ट टाइम कराची में ट्रैवल कर रहा था। ये लास्ट वार्निंग है भाई जो लोग खड़े हैं, और ये लास्ट वार्निंग है भाई जो लोग बैठे थे भी। बैठिए भाई सारे। स्कूल के बच्चों का बिल्कुल ठीक करना पड़ता भाई आपको। लीड आने लगे आजकल, ये घर से लेट नहीं करते। बेटा मार आया कल से तो नहीं आया। अच्छा जी, तो भाई वेबसाइट के अंदर स्टैटिक और डायनेमिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको। स्टैटिक मतलब एक ऐसी वेबसाइट जिसमें से यूजर क्या कर सकता है भाई, रीड कर सकता है। डायनेमिक वेबसाइट का मतलब ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर यूजर क्या कर सकता है भाई, इंटरेक्ट कर सकता है। मतलब सिंपल हमारे पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो भाई जावास्क्रिप्ट बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं कि हम इसकी मदद से अपनी वेबसाइट को, जो हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट होती है, उसको क्या कर सकते हैं भाई, डायनेमिक बना सकते हैं। यूजर इंटरेक्शन ला सकते हैं फ्रंट एंड के ऊपर। वो बात की भाई कि बैकएंड के ऊपर क्या होगा, किस तरह होगा, ये तमाम चीजें हमारी फ्यूचर की है। अभी हमें वो तमाम चीजें डिस्कस करनी नहीं है। तो भाई आसान अल्फाजों के अंदर भाई हम अपनी वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट इसलिए यूज करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है उसको क्या कर सके भाई, डायनेमिक कर सके। क्लास की लाइन लिखी सबने भाई या नहीं लिखी सबने? देख लो भाई सब कि जावास्क्रिप्ट क्यों यूज कर रहे हो भाई, अपने फ्रंट एंड के ऊपर अपने फ्रंट एंड को डायनेमिक करने के लिए। सिंपल। तो चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं क्लास। हम किसको भाई, जावास्क्रिप्ट को। क्या होती है जावास्क्रिप्ट और क्यों होती है भाई जावास्क्रिप्ट? क्यों होती है तो समझ गए आप लोग, हमारे फ्रंट एंड को डायनेमिक करने के लिए। अब क्या होती है भाई जावास्क्रिप्ट? तो भाई सबसे पहले तो क्लास हम अपने पास गए गूगल पे, और हमने क्या लिखा भाई, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखा। जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको भाई 2 चीजें जरा बता दूं। एक चीज बता दूं, एक होती है हमारे पास जावास्क्रिप्ट, एक होती है हमारे पास क्या, जावा। भाई ये जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों अलग अलग है। ये जावास्क्रिप्ट और जावा दोनों अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो भाई आप ये कंफ्यूज मत रहना कि जावास्क्रिप्ट इज इक्वल टू जावा, ये जावा इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। एक दफा भाई हुआ था क्लास के अंदर, एक यूट्यूब चैनल वाले आ गए भाई इंटरव्यू लेने, उससे पूछा भाई क्या पढ़े? बोले जावा पढ़े हम लोग। और मैं सर पकड़ के बैठी, भाई जावा कहाँ से पढ़े? और मैंने उसको भी बताया कि हम जावास्क्रिप्ट पढ़ाते हैं, और वो बोल रहा था जावा पढ़े हम लोग। तो भाई ये तो मैं बोल रहा हूँ, वो बोल रहा है, यूट्यूब तो ये सब देगा। तो भाई जावा नहीं है जावास्क्रिप्ट के इक्वल। जावा हमारे पास एक अलग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक अलग लैंग्वेज है। इसके पीछे भाई पूरी स्टोरी है, इंशाल्लाह किसी दिन सुनाऊंगा भाई मैं आपको, तो आपको समझ में आएगा कि भाई जावास्क्रिप्ट क्यों है जावास्क्रिप्ट और ये जावा क्या है। तो भाई सिंपल, जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों क्या हमारे पास अलग अलग है, डिफरेंट है भाई। हम कौन से पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट। तो भाई जावास्क्रिप्ट क्या होती है भाई, समझते हैं जरा। जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक? सबसे पहले तो भाई समझते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है।
क्या समझते हैं भाई? Programming सबसे पहले तो भाई ये समझते हैं कि हमारे पास ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं, पहली चीज तो भाई लैंग्वेज बताएं आपको क्या होती है? जबान। क्या जबान मतलब कंप्यूटर के अंदर क्या जबान का क्या कॉन्सेप्ट होता है जिससे आप कम्युनिकेट करोगे। भाई हमने एचटीएमएल पढ़ी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है। हम अपने सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं क्या बनाने के लिए? वेबसाइट बनाने के लिए। अगर आपको वेब पेज क्रिएट करना है तो आपको मार्कअप लैंग्वेज की मदद से अपने कंप्यूटर के साथ क्या करना होगा भाई? कम्युनिकेट करना होगा। इसी तरह जब आपने अपने सिस्टम के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स बनाने, क्या बनाने? प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब आप एक प्रोग्राम बनाओ। क्या प्रोग्राम बनाया भाई? मैं अपने सिस्टम के ऊपर जब माउस से राइट क्लिक करूं, क्या करूं? राइट क्लिक करूं, ये बॉक्स खुल जाए। क्या खुल जाए ये? और जब मैं भाई थर्ड वाले पे क्लिक करूं तो हमारा सिस्टम क्या हो जाए? रिफ्रेश। ये एक प्रोग्राम है। ये क्या है? हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिए कंप्यूटर को। भाई ये है मशीन, ये इंसान नहीं है। हम इसको क्या देते हैं भाई? इनपुट देते हैं। क्या हम इसको? इनपुट। और ये हमें उसके अगेंस्ट क्या देता है? आउटपुट। बिल्कुल भाई बेसिक और कोर चीजें पढ़ा दूंगा आपको, क्या कुछ चीजें समझ में आए बेसिकली। ये सिस्टम हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि हम इसको कुछ इनपुट देंगे और हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं भाई? ये हमें उसका आउटपुट देगा। तो भाई हम जो इसको इनपुट देते हैं ना क्लास, वो तमाम इनपुट पहले से इसके पास क्या होते हैं भाई? सेट हुए होते हैं, सेव हुए होते हैं। जैसे मैं एक इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दे चुका हूं, मैं अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे चुका हूं कि भाई जब कोई भी बंदा माउस से राइट क्लिक करे, आपने क्या खोलना है? ये पॉपअप खोलना है। और जब बंदा क्या करे? थर्ड वाले पे क्लिक करे, आपको सिंपल अपनी मेमोरी को क्या करना है भाई? रिफ्रेश करना है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। क्या ये सेट ऑफ भाई इंस्ट्रक्शन है ना? ये भाई आपको बोलूं खड़े हो जाओ, क्या ये मेरी तरफ से आपकी इंस्ट्रक्शन है? बैठ जाओ भाई, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। क्या ये इंस्ट्रक्शन है? एक है मल्टीपल है? मल्टीपल है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो भाई हमारे पास ये जितने भी क्लास प्रोग्राम्स होते हैं ना, प्रोग्राम्स का मतलब होता है एप्लीकेशन। सेट ऑफ प्रोग्राम्स मिलकर बनते हैं एक एप्लीकेशन। क्या बनते हैं? बहुत सारे प्रोग्राम आपस में मिलते हैं और आपके पास क्या बनता है? एक सॉफ्टवेयर बनता है, एक एप्लीकेशन बनती है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल, हम अपने सिस्टम को एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई यूजर आएगा, आपने यूजर से ईमेल लेना है और पासवर्ड लेना है। क्या लेना है? आपने यूजर से ईमेल लेना है और पासवर्ड। हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी या नहीं दी? फिर बंदा लॉगिन के ऊपर क्लिक करेगा। क्या करेगा? बंदा लॉगिन के ऊपर क्लिक करेगा। इंस्ट्रक्शन है भाई ये। अच्छा भाई, क्लिक के ऊपर हमें क्या करना है? ईमेल पासवर्ड मैच करना है। क्या करना है? ईमेल पासवर्ड मैच, कि भाई ये बंदा वैलिड है या वैलिड नहीं है। भाई दोनों खड़े हो जाओ पीछे ही। तो भाई सिंपल क्या करेगा क्लास ये, जब हमने एक इंस्ट्रक्शन दी कि भाई यूजर आएगा, ईमेल डालेगा, पासवर्ड डालेगा और क्या करेगा भाई? बटन पे क्लिक करेगा। आपने सिंपल ईमेल पासवर्ड को क्या करना है भाई? मैच करना है कि सही है या सही चाहिए। इंस्ट्रक्शन है या नहीं है? भाई मैंने अभी आपको इंस्ट्रक्शन दिए, 8-20 के बाद अगर कोई बच्चा आता है, घर भगा दो। क्लास के अंदर उसको आने की जरूरत नहीं है, चेक इन नहीं होगा। मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दिए, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन नहीं दी मैंने उनको, मल्टीपल। 8-20 के बाद कोई आए, घर भगा दो। पहली इंस्ट्रक्शन, चेक इन भी नहीं होगा। दूसरी इंस्ट्रक्शन, बात में नहीं जाता। तो हमारे पास क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो भाई यहाँ पर एक प्रोग्राम क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट हो गया। तो भाई जब भी हमें इस टाइप के प्रोग्राम बनाने होते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो बेसिकली भाई हम लोग यूज करते हैं क्या? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमारे पास बहुत सारी भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना यूज केस है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या है? अपना अपना कोई ना कोई यूज केस मौजूद है। सही है क्या? डिस्कस करेंगे भाई, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस पूरे भाई 4-5 दिन के अंदर, जब तक हमारी जावास्क्रिप्ट चल रही है। तो पूरी जावास्क्रिप्ट के अंदर भाई डिस्कस करेंगे कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कौन कौन सी होती है और क्या क्या सबके भाई यूज केसेस है।
तो भाई पहली चीज मुझे बताओ, बात समझ में आई आपको? जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है भाई? प्रोग्राम क्रिएट करना। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारे पास है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम अपने कंप्यूटर को भाई कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दें, वो मिलके एक क्या बन जाएगा भाई? प्रोग्राम बन जाएगा। और मल्टीपल प्रोग्राम मिलके हमारे पास क्या बनेगा? एक एप्लीकेशन या एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा। भाई फेसबुक यूज करते हैं हम लोग, व्हाट्सएप यूज करते हैं, ये मल्टीपल प्रोग्राम्स का कॉम्बिनेशन है। ये मल्टीपल प्रोग्राम्स का क्या है भाई? यूजर है, लॉगिन करवाओ पहले, हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी ना एप्लीकेशन को, जब तक यूजर लॉगिन ना डैशबोर्ड पे ना आ सके, इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, प्रोग्राम बनाया हमने। यूजर जब डैशबोर्ड पे आ जाए, उसको पोस्ट क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले भाई क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करेगा। इंस्ट्रक्शन है क्रिएट पोस्ट पे डाल आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन है यूजर जब तक भाई वैलिड पोस्ट ना डाले, कुछ एड ना करे और पोस्ट कर दे, पोस्ट होना चाहिए भाई। डिस्क्रिप्शन लिखो, कैप्शन लिखो, अगर इमेज डाली इमेज डालो, लिमिटेशन होगी इमेज के ऊपर, कोई ना कोई वीडियो की लिमिटेशन होगी, कोई ना कोई, ये तमाम चीजें क्या है हमारे प्रोग्राम की? इंस्ट्रक्शंस है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलकर प्रोग्राम बनाए, और मल्टीपल प्रोग्राम्स मिलकर क्या बना हमारे पास? एक एप्लीकेशन बनी। तो भाई हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए बनाते हैं भाई छोटे छोटे प्रोग्राम्स। क्या बनाते हैं? प्रोग्राम्स। और उन तमाम प्रोग्राम्स को हम आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं भाई? एक ऐप बनाते हैं। अब मुझे बताया क्लास नाटक कहानी सबको क्लियर है या नहीं क्लियर? जी सर, जी सर, आप दोनों नहीं लेट में है भाई। जी हाँ, तुम लोगों ने बताया बात, बढ़िया भाई। भाई वैलिडेशन का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। वैलिडेशन एक किस्म की होती है, वैलिडेशन बहुत सारी किस्म की होती है। क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, रन टाइम, फिर रिक्वेस्ट के बाद, मतलब आफ्टर रिक्वेस्ट, बिफोर रिक्वेस्ट, तो बहुत सारी किस्म की होती है वैलिडेशन ना। लगती जावास्क्रिप्ट के लिए भाई कुछ बोल रहा है नहीं करेगा, ये बैकएंड पे जावास्क्रिप्ट लगेगी। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लैंग्वेज है जो प्रोग्राम क्रिएट क्लास कहानी समझ में आई या नहीं है जावास्क्रिप्ट की? तो भाई जावास्क्रिप्ट कुछ होती है जो इंस्ट्रक्शन पहली चीज हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम लोग डायनामिक वेबसाइट बनाएंगे। फकीर फकीर डायनामिक वेबसाइट के बाद जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम लोग क्या कहते हैं भाई? अपने कंप्यूटर के अंदर इंसानों के लिए भाई प्रोग्राम बनाते हैं। उन प्रोग्राम को यूज करते भाई इंसान क्या करते हैं भाई? एप्लीकेशन वगैरह को यूज करते हैं। तो भाई सिंपल, अगर आप लोग यहाँ पे देखो भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टिपिकली अलाउ सॉफ्टवेयर टू बी रिटन इन अ ह्यूमन रीडेबल मैनर। एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम रिक्वायर्ड एंड इम्प्लीमेंटेशन। There are two main approaches for implementing a program language: compilation। अच्छा, ये तो भी भाई आपको बातें बताऊंगा, इंटरप्रिटेशन, कंपाइलेशन, और उसके बाद होता है हमारे पास क्या? कंपाइलर होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, और एक और था, कंपाइलर था, इंटरप्रेटर था, एक और था भाई, भूल गया अभी। वो होता है मशीन लैंग्वेज के लिए असेंबलर। एक होता है हमारे पास कंपाइलर, एक होता है हमारे पास इंटरप्रेटर, एक होता है हमारे पास असेंबलर। अब ये क्या होते हैं करेंगे डिस्कस, टेंशन नहीं लेनी भाई, एक साथ करेंगे हम लोग। ट्रांसलेट होते हैं भाई, कौन था? ट्रांसलेट होते हैं भाई, चलेंगे। तो भाई जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कोर टेक्नोलॉजी ऑफ द वेब। भाई जावास्क्रिप्ट क्या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सर? तो भाई इसका जवाब है नहीं है। जावास्क्रिप्ट क्यों? क्योंकि दूसरा ऑप्शन वेब के लिए हमारे पास नहीं है। 98% वेब के ऊपर, कितना? 100 में से 98% जितनी भी एप्लीकेशन है, उन तमाम पे हमारे पास HTML, CSS और भी होता है भाई जावास्क्रिप्ट होती है। तो जावास्क्रिप्ट के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल मार्केट में नहीं है। किसके लिए? वेब के लिए। भाई एक तो है, ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं है, एक तो हमारे पास है, लेकिन हम लोग को यूज नहीं करते। वो फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। मतलब ऐसा दूर से पढ़ा, चीजों को आसान करा। रिएक्ट की हमारे पास जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, फ्रंट एंड की, वो चीजों को और आसान कर देगी हमारे लिए। आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
तो भाई जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक कोड टैग है भाई हमारी वेब के लिए, HTML और CSS का भाई यूज होती है हमारे पास। ये भाई क्रिएट करी थी किसने भाई क्लास ब्रिटेन ईस्ट ने कब 95 के अंदर लाइब्रेरी भी है। तो क्रिएट थी भाई ये लिख के रख लो अपने पास, ये आपके पास क्विज में आता है कि जावास्क्रिप्ट का फाउंडर कौन है, जावास्क्रिप्ट से बनाई। तो क्या नाम है भाई ब्रिटेन ईस्ट, और कब बनाई थी भाई 95 के अंदर। तो भाई 99% हो गया भाई। लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तो कितना था 98% था। अब 99% ऑफ वेबसाइट यूज जावास्क्रिप्ट ऑन द क्लाइंट साइड फॉर वेब पेज बिहेवियर। मतलब 99% जो वेबसाइट होती है उन वेबसाइट के अंदर फ्रंट एंड पे क्या यूज होता है भाई, हमारे पास जावास्क्रिप्ट यूज होती है। तो भाई हमारे पास अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ ली तो आपकी जो वेबसाइट वाली साइड है भाई, जो फ्रंट एंड वाली साइड है वो इंशाल्लाह कवर्ड हो जाएगी। इसके अलावा कोई है ना, इजी नहीं, इसके अलावा कोई है ही नहीं, ये पहली थी उसके अंदर एस्टिमेट सीरीज होती है, उसके से एस्टिमेट सीरीज होती है। ऐप का मतलब मोबाइल ऐप। मेरे पैदा होने से पहले 10 साल पहले इसने सिस्टम, मोबाइल ऐप के ऊपर अलग अलग भाई टच है कुछ। मेरे पैदा होने से 10 साल पहले वैसे मोबाइल ऐप की अगर कोड डेवलपमेंट देखी जाए, मैं आपको उसके ऊपर भी वैसे मैं आपको बताता हूँ आंसर। कोड के लिए जावा होती है, कॉटलिन होती है या स्विफ्ट होती है, ये तीन होती है आपके इसके ऊपर भी। तो क्लास मुझे बताओ भाई जावास्क्रिप्ट के बारे में समझ आया नहीं आया। तो जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हमारे पास 99% हमारे वेब के ऊपर तो हमारे फ्रंट एंड के ऊपर भाई जावास्क्रिप्ट यूज होती है। यहाँ तक क्लियर है क्लास? चलें जी आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ भाई दूसरी क्लास क्यों, कौन सी क्लास क्यों? AI और डेटा साइंस। एमएल की क्लास क्यों? नहीं इसके बाद नहीं होगी, ये पहली क्लास है, ये पढ़ने वाले बच्चे होंगे। चले जी हर कोई तुम्हारे साथ थोड़ी है, पढ़ने वाले बच्चे तुम्हारे साथ नहीं हर कोई। हाँ भाई क्लास आगे बढ़े। तो भाई जावास्क्रिप्ट हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई सिंपल, वेब के ऊपर 99% हमारे पास जावास्क्रिप्ट यूज होती है। आज भाई थोड़ा और क्या करते हैं क्लास हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं जावास्क्रिप्ट को। भाई जावास्क्रिप्ट हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और जावास्क्रिप्ट हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। क्या हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मतलब जावास्क्रिप्ट अगर मैं यहाँ पे कह लिखूं भाई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कि जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, एक अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। अब ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है भाई? जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हमारे पास क्या, प्रोग्राम बनाने के लिए। अगर भाई मैं चलो और थोड़ा आसान करूं भाई, आपको जावास्क्रिप्ट और थोड़ा इंटरेस्ट लेकर आए। जावास्क्रिप्ट हमारे पास दुनिया की भाई सेकंड हाईली पेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सेकंड हाईली पेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आज के दौर में। अच्छा पाइथन 1 पर आती है और सेकंड पे कौन आती है, जावास्क्रिप्ट। इन दोनों में पढ़े चलते रहते हैं। कुछ टाइम पहले जावास्क्रिप्ट ऊपर थी, पाइथन नीचे थी, अभी पता नहीं कौन सी ऊपर है भाई, मुझे भी नहीं पता, मैंने बहुत टाइम पहले देखा था ये। लेकिन भाई जावास्क्रिप्ट और पाइथन भाई 1 और 2 पे भाई आपस में क्या कर रहे होते हैं भाई, लड़ रहे होते हैं। पाइथन कभी टॉप पे आती है, कभी जावास्क्रिप्ट आती है, कभी पाइथन आती है, कभी जावास्क्रिप्ट आती है। तो भाई जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद भाई स्कोप तो बहुत है। क्यों भाई? अगर क्लास मैं फिर से भाई अपनी पहली क्लास में चला जाऊँ, जो हम लोगों ने भाई इस कोर्स की पहली क्लास स्टार्ट करी थी, तो मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास एप्लीकेशंस कितनी किस्म की होती है। हमारे पास वेब एप्लीकेशन होती है, हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन होती है, सही है, फिर हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है। पढ़ाया था ना आपको ये? हमारे पास वेब एप्लीकेशन होती है, मोबाइल एप्लीकेशन होती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है, IoT एप्लीकेशन होती है, चैटबॉट एप्लीकेशन होती है। फिर आपके पास IoT मतलब ये टेस्ला वैसा देखा तुमने कार जो होती है, जो खुद ब खुद चल रही होती है, सारी IoT एप्लीकेशन होती है। चैटबॉट एप्लीकेशन होती है, AI एप्लीकेशन होती है, गेम डेवलपमेंट होगी आपके पास, मोबाइल डेवलपमेंट होगी आपके पास। मतलब आज के दौर में जितनी भी डेवलपमेंट होती है, मतलब जितने टाइप की आपके पास दुनिया में आज एप्लीकेशंस क्रिएट होती हैं, ब्लॉकचेन ले लो, AI कर लो, वेब ले लो, मोबाइल कर लो, डेस्कटॉप कर लो, चैटबॉट कर लो, गेम डेवलपमेंट कर लो, ईच एंड एवरीथिंग कर लो, मशीन ML कर लो भाई, मशीन लैंग्वेज कर लो, तमाम चीजें हमारे पास जावास्क्रिप्ट पे क्या है भाई पॉसिबल है आज के दौर में।
जावास्क्रिप्ट हर एक डोमेन के अंदर भाई अपना कोई ना कोई फ्रेमवर्क और कोई ना कोई लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आपने भाई वेब करना है, क्या करना है, तो भाई जावास्क्रिप्ट वेब की तो वैसे ही कोड है, मतलब वेब का तो है ही क्या, सिर्फ जावास्क्रिप्ट। वेब का सिंपल क्या है, जावास्क्रिप्ट ही है। जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट के लिए आपको कहता है कि भाई आप रिएक्ट यूज कर लो, एंगुलर यूज कर लो या Vue.js यूज कर लो, और भी इसमें बहुत सारे नेक्स्ट.js है, रिमिक्स है, बहुत सारे, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है भाई, हजारों में है। तो अगर आपको भाई वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है तो भाई जावास्क्रिप्ट कहता है आप मुझे यूज करो और वेबसाइट बनाओ, वेब एप्लीकेशन बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। अगर मोबाइल डेवलपमेंट करनी है, क्या करनी है भाई, मोबाइल डेवलपमेंट का डोमेन बिल्कुल अलग है, उसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। एंड्रॉइड कहता है कि अगर आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनानी है, तो मोबाइल में दो चीजें, एंड्रॉइड है और आईओएस है। एंड्रॉइड कहता है एंड्रॉइड बनानी है आपको, आप यूज करो जावा या कॉटलिन, क्या यूज करो, जावा या फिर पहले यूज जावा, जावा आई मोबाइल के लिए थी और सर्वर्स के लिए, मतलब मोबाइल डेवलपमेंट पहले जितनी भी थी हमारे पास वो तमाम किसको दी थी भाई, जावा को दी थी। जावास्क्रिप्ट नहीं, किस पे, जावा पे। फिर गूगल ने एक लैंग्वेज निकाली जिसका नाम था कॉटलिन। आज एंड्रॉइड की जो भाई बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज है ना वो कौन सी भाई, कॉटलिन है। मतलब एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपको बनानी है, आपको कॉटलिन आनी चाहिए। जावा बन जाती है लेकिन कॉटलिन ज़्यादा अच्छी सपोर्ट है। बात समझ में आई। आईओएस वाले करते लग रहे हैं, आईओएस ने पहले दिन से भाई अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे दी है स्विफ्ट। अगर आपको आईओएस एप्लीकेशन बनानी है तो भाई आप कौन से यूज करोगे, स्विफ्ट। अब जावास्क्रिप्ट आगे भाई बीच में, हटो भाई मैं दोनों करूंगा। जावास्क्रिप्ट ने एक फ्रेमवर्क निकाला रिएक्ट नेटिव के नाम से। किसके नाम से, रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव हमारे पास क्या है, एक हाइब्रिड फ्रेमवर्क है, मतलब हाइब्रिड मोबाइल फ्रेमवर्क। मतलब आपने रिएक्ट नेटिव के ऊपर मोबाइल ऐप बनाई, क्या बनाई, रिएक्ट नेटिव के ऊपर मोबाइल ऐप बनाई। उस मोबाइल ऐप को आप एंड्रॉइड में भी यूज कर सकते हो और आईओएस पे भी यूज कर सकते हो। मतलब जावास्क्रिप्ट आपको मोबाइल के ऊपर इतनी अच्छी सपोर्ट देता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो भाई, एंड्रॉइड और आईओएस दोनों क्रिएट कर सकते हो। डिमांड ज्यादा है, फ्लटर की डिमांड ज्यादा है। फ्लटर भी क्या है, हाइब्रिड फ्रेमवर्क ही है रिएक्ट नेटिव की तरह, वो भी ये करता है भाई, एंड्रॉइड और आईओएस सिंगल कोड बेस पे बना के देता है आपको। किसपे, सिंगल कोड बेस पे बना के देता है। अब डेस्कटॉप, दो डोमेन हो गए, डेस्कटॉप पे आते हैं भाई। आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है, जावास्क्रिप्ट आपको फ्रेमवर्क देता है electron.js। क्या देता है, हम लोग VS कोड यूज करते हैं क्लास, यूज करते हो आप VS कोड, किससे बना हुआ है ये जावास्क्रिप्ट पे बना हुआ है। किससे बना हुआ है ये पूरा, ये पूरी एप्लीकेशन VS कोड की जावास्क्रिप्ट पे बनी हुई है। और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है electron.js। कौन सा, electron.js। ये पूरा इलेक्ट्रॉन के ऊपर भाई पूरी डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिजाइन की है जावास्क्रिप्ट यूज करके। तो भाई डीप डोमेन तो हमारे पास ये होगा वैसे दिल्ली। अब आपको मिसाल में भाई चैटबॉट बनाना है तो भाई हमारे पास चैटबॉट के लिए भी जावास्क्रिप्ट के मल्टीपल फ्रेमवर्क मौजूद है। टेंसरफ्लो हो गया, फिर और भी बहुत सारे हमारे पास है भाई जिसको हम यूज करके कोई भी चैटबॉट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। आपको एआई पे काम करना है, एआई के ऊपर भी भाई जावास्क्रिप्ट की एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। LangChain हमारे पास बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है जिसकी वजह से भाई हम लोग एजेंट वगैरह बना सकते हैं, अपनी पूरी एआई डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर और भी बहुत सारी चीजें, ग्रू एआई है, फिर हमारे पास जावास्क्रिप्ट सपोर्ट देता है, पाइथन भी सपोर्ट देता है। मतलब आज के दौर में जितने भी भाई फ्रेमवर्क आते हैं उसमें दो चीजें लाजमी होती है, पाइथन और जावास्क्रिप्ट। कि भाई दोनों हमारे पास हाईली क्या होती है भाई, यूज होने वाली लैंग्वेजेस हैं। ब्लॉकचेन यूज करनी है, ब्लॉकचेन में आपके पास ऑलरेडी है भाई, आप ऑलरेडी की मदद से भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो ब्लॉकचेन के, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है ऑलरेडी। ठीक है भाई। और इसके अलावा कौन सा डोमेन रही है भाई, आपको आईओटी वगैरह बनाना है, आपके पास टेंसरफ्लो का फ्रेमवर्क आ गया भाई एमएल वगैरह के लिए, आप एमएल वगैरह यूज कर सकते हो भाई टेंसरफ्लो की मदद से। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के ऊपर हर डोमेन की भाई कोई ना कोई सपोर्ट मौजूद है। गेम डेवलपमेंट में जाती है हमारे पास, गेम डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं डी या 3 करके कुछ ऐसा है हमारे पास, पूरा गेम डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है। 3JS
इंटरनेट से। कौन सा भाई? नहीं 3JS, वो तो एनिमेशन की लाइब्रेरी है। 3JS का एनिमेशन की लाइब्रेरी एक, वो भी हमारे पास गेम डेवलपमेंट का जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क आता है, याद नहीं है भाई मुझे उसका आपको, लेकिन जाहिर है भाई वो उसकी वो सपोर्ट नहीं होती, लेकिन जो यूनिटी वगैरह आपको देती है भाई सपोर्ट। अब यूनिटी वगैरह की जो गेम डेवलपमेंट होती है और जो दूसरी फ्रेमवर्क होते हैं भाई, वो एक अलग चीज़ है बिल्कुल। गेम डेवलपमेंट एक अलग दुनिया है बिल्कुल। तो खैर यहाँ पे पास करना आई क्लास या नहीं आई, क्लियर है? इसी तरह फ्रेमवर्क है ये, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी, सही है भाई? इसी तरह सारे फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी है हमारे पास। तो भाई जावास्क्रिप्ट पढ़ने का बहुत फायदा है, सही है भाई? जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद अगर आप एआई डेवलपमेंट करना चाहते हो एआई डेवलपमेंट कर सकते हो, आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो वेब डेवलपमेंट कर सकते हो भाई। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है क्लास, तमाम की तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास सेम होती है। क्या होते हैं हमारे पास? मतलब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हमारे फंडामेंटल्स हैं, क्या हमारे फंडामेंटल्स तमाम के सेम होते हैं, सिर्फ नाम चेंज होते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं बस। इसके अलावा जो भाई फाउंडेशन होती है या जो फंडामेंटल्स होते हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो तमाम क्या होते हैं हमारे पास? सेम होते हैं, कोई डिफरेंशिएट नहीं होता। तो भाई हमारा जो पढ़ने का तरीका भी है और जो पढ़ाने का तरीका भी यूज करता हूँ भाई मैं खास तौर पे, तो भाई मैं पहले आपको फाउंडेशन पढ़ाता हूँ किसकी? प्रोग्रामिंग की, ना कि जावास्क्रिप्ट की। पहले हम डिस्कस ही क्या करते हैं भाई? फाउंडेशन प्रोग्रामिंग की, मतलब फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, कि हमारे पास प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। तो स्टार्टिंग के हमारे जितने भी भाई 30 चैप्टर होंगे ना, वो तमाम जगह आपको मिलेंगे। आप पाइथन उठा लो, आप सी उठा लो, C++ उठा लो, C# उठा लो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो, आपको तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये कॉन्सेप्ट आज भी मिलेंगे। फिर हम आते हैं भाई जावास्क्रिप्ट के कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कौन सा काम मिलेंगे आपको? जावास्क्रिप्ट में मिलेंगे बस। अब अगर क्लास जावास्क्रिप्ट को थोड़ा बहुत समझ में आया, तो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेब का भाई मेन वेब पे यूज होती है। इसके अलावा भाई हमारे पास हर डोमेन के ऊपर जावास्क्रिप्ट सपोर्ट मौजूद है। जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है? क्या है हमारे पास? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है भाई? एंड डिस्कस करते हैं। वो तो प्रोग्रामिंग बना देता है, प्रोग्राम बना देता है सिनेरियो। अच्छा भाई क्लास, जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और जावास्क्रिप्ट हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। ये बहुत लंबी बहस है, ये हम वक्त के साथ साथ पढ़ेंगे। अभी बताऊंगा ना, फिर आप लोगों के साथ बहुत थ्योरी हो रही है, तो भाई बहुत छोटी छोटी चीजें हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे और थ्योरी पढ़ते रहेंगे साथ साथ। तो भाई जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का भाई मतलब समझ लो आप लोग, और हमेशा याद रखना भाई, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है क्लास जो हमारे ब्राउजर के ऊपर एग्जीक्यूट हो, जो हमारे ब्राउजर के ऊपर एग्जीक्यूट हो। मतलब जावास्क्रिप्ट हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अगर जावास्क्रिप्ट को आपने चलाना है, जावास्क्रिप्ट क्या करना है? आपने चलाना है, उसमें आपने उसको इनपुट दिया, कोई प्रोग्राम लिखा, अब आपको उसका आउटपुट देखना है। तो उसका आउटपुट देखने के लिए हमारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है बस, क्या? ब्राउजर। तो अगर जावास्क्रिप्ट पर काम करोगे तो उसका जो आउटपुट आएगा वो कहां पर आएगा? हमेशा ब्राउजर के ऊपर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है भाई? वो लैंग्वेज जो हमारे ब्राउजर के ऊपर एग्जीक्यूट हो। भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात होगी। अब एचटीएमएल को हटा दो, एचटीएमएल तो बनाते ही क्या लोग उससे? वेब पेजेस। वो तो कहीं और दिख नहीं सकते, वो तो वेब पेजेस है। और स्टेटस क्या होती है? स्टाइलिंग किसकी? स्ट्रक्चर की। अब जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, सही है भाई? भाई आप लोगों ने किसी ने कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी क्या इससे पहले आज तक? कितने लोगों ने पढ़ी कोई प्रोग्रामिंग? भाई बहुत कम लोग हैं। सी भी कभी नहीं पढ़ी जिंदगी में, C++, C# कभी नहीं पढ़ी। भाई आप लोगों ने कभी देखा हो यूट्यूब के ऊपर वीडियो वगैरह प्रोग्रामिंग की, तो भाई आप कोड वोड लिखते हो, फिर एक ब्लैक स्क्रीन आती है, ब्लैक स्क्रीन के ऊपर कंपाइल करना पड़ता है उसको। चलो छोड़ो यार, क्या इतनी लंबी घर आपके लिए आसान करते हैं जिंदगी। आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं।
उसको भी हम कुछ कहते हैं, बताऊंगा क्या कहते हैं उसको। जावास्क्रिप्ट सिंपल वर्ड है, सी प्लस प्लस पैरेंट है जावास्क्रिप्ट का। जाकिर भी बड़ा है अभी लैपटॉप लेना है, ये आगे प्रैक्टिस नहीं हो रही लैपटॉप लेने की 50,000 की रेंज है। क्लास सबसे पहले इंडेक्स और एस्टीमेट सही है भाई। सीएसएस लगानी होगा तो सीएसएस। अब हम लोग भाई यहाँ स्टार्ट करेंगे किसका, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट। आगे जावास्क्रिप्ट कहाँ है? भाई तो एचटीएमएल आई है भाई, हेडिंग आई है, मुझे चेक कर रहा हूँ तुम्हें। इतनी आसान थी सर इतनी आसान थी। वेबसाइट बन गई है। ये तो बहुत आसान आए भाई जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो भाई जावास्क्रिप्ट यूज करने के लिए सबसे पहले, जैसे भाई आप लोगों को एचटीएमएल यूज करनी थी, आप लोगों ने फाइल बनाई। आप लोगों को सीएसएस यूज करनी है, आप लोगों ने फाइल बनाई। अब आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट यूज करनी है, तो आप लोगों ने क्या बनानी क्लास के अंदर फाइल। तो सबसे पहले भाई आप लोगों ने फाइल बनाई ऐप, और एक्सटेंशन देनी होगी भाई .js। तो भाई जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन हमारे पास क्या होती है भाई, .js क्या होती है, और हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है क्लास इसकी, ऐप के नाम से पहली फाइल बनाओ। तो हमारे पास पहली फाइल हमारी बन गई भाई app.js के नाम से। यहाँ तक क्लियर है क्लास? कोई मसला, कोई सवाल या फिर कोई कंफ्यूजन? चले भाई हम अपने जावास्क्रिप्ट को, हमारे पास ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलो और आसान करता हूँ भाई, जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं। उसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों में फर्क है। जितनी भी भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना क्लास, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसको चलाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। उसको चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, एक सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर के बगैर हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भाई नहीं चला सकते, ये फिक्स है। सही है भाई, ब्राउजर पे भी नहीं चलेगी। जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जो हम अपने ब्राउजर पे चला सकते हैं। इस वजह से हम जावास्क्रिप्ट को क्या कहते हैं भाई, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कि ये एक स्क्रिप्ट है जो हमारे ब्राउजर के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाती है, नहीं चलती, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी छोड़, मुझे भी नहीं पता भाई, मैं कॉम्प्लेक्स करूंगा नहीं, तुम बोलो या बताओ तो बता दो, उतना परेशान हो जाए। हम अपने भाई टॉपिक से बाहर जाएंगे नहीं, जिस बॉक्स में चल रहे हो उस बॉक्स में लो भाई। पाइथन का कोई नाम नहीं, मुझे पाइथन नहीं आती, मुझे सिर्फ जिंदगी में जावास्क्रिप्ट आती है बस, और कुछ नहीं आता मुझे। तो भाई जावास्क्रिप्ट की फाइल बना दी, तो जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग है, प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोग्रामिंग है तो उसको स्क्रिप्टिंग नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सर स्क्रिप्टिंग हमारे ब्राउजर पे चल जाती है। तो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको भाई रिजल्ट आप ब्राउजर के ऊपर देख सकते हो। क्लास क्लियर है? तो भाई आए हम बनाते हैं एक प्रोग्राम। क्या बनाते हैं? एक प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, इंस्ट्रक्शन देनी होगी। मैं सबसे पहले अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर इंस्ट्रक्शन देता हूं। मैंने क्या लिखा मैंने अलर्ट। क्या लिखा भाइयों? अलर्ट। फिर मैंने क्या लगा यहाँ पे, ब्रैकेट। क्या लगा मैंने? अलर्ट। कौन सा ब्रैकेट होता है ये? राउंड ब्रैकेट। क्या कहते हैं इसको? राउंड ब्रैकेट तो कहते हैं भाई अलर्ट। उसके बाद क्या लगा यहाँ पे? राउंड ब्रैकेट। क्लियर है? अलर्ट डबल कोटेशन पास करी। क्या पास करी भाई? जब भी हम लोग कोई नई चीज पढ़ते हैं किससे स्टार्ट करते हैं? अगर ना करो तो गुना मिलता है। तो हमने क्या करा भाई, अलर्ट, हमारा राउंड ब्रैकेट, हमने क्या पास किया इसके अंदर? डबल कोटेशन। और डबल कोटेशन में क्या पास करा हमने? हेलो वर्ल्ड। और आखिर में क्या पास करा? सेमीकोलन। यहाँ तक क्लियर है? हम अपने ब्राउजर पे गए, हमने करा रिफ्रेश। क्या करा हमने?
कुछ हुआ? अरे सर करेक्ट तो करे। भाई HTML के अंदर अगर मैं CSS करूं, CSS कलर ऐड होंगे इसका। अगर मैं इसका लिंक हटा दूं, क्या कलर ऐड होगा? क्यों? HTML फाइल को पता ही नहीं है CSS का है, तो सर CSS को पहले लिंक करें, लिंक करा, कलर आ गया। अब मुझे बताओ HTML फाइल को पता है जावास्क्रिप्ट का है? नहीं पता। तो आप लोग सबसे पहले भाई बॉडी के नीचे आओगे, एक एलिमेंट बनाओगे, किस नाम से? स्क्रिप्ट के नाम से। किस नाम से बनाओगे? स्क्रिप्ट के अंदर पास करोगे क्या? src app.js। स्क्रिप्ट क्लास क्लियर है? आज भाई ब्राउजर बनाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिफ्रेश करा भाई, क्या है हमारे पास? हमारे ब्राउजर के ऊपर एक अलर्ट आ गया, और अलर्ट में क्या लिखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड। कहाँ से आया ये? जावास्क्रिप्ट से। तो भाई हम लोग ने जावास्क्रिप्ट पढ़ ली, तो ये होते हमारे पास क्या भाई? जावास्क्रिप्ट। सही भाई, हमारी जावास्क्रिप्ट हमें क्या हुई भाई? कंप्लीट हो गई। चलो भाई रिएक्ट स्टार्ट करते हैं। अभी आप इसको कहाँ रखोगे भाई? मैं बात में बताऊंगा क्या। सही, ये मैंने पहले ही बताया था बूट स्ट्रैप के टाइम पे, याद है आपको? मैंने यही कहा था कि भाई आप स्क्रिप्ट के टैग को अभी बॉडी के टैग के नीचे रखें, आने वाली अभी 2 महीने उसको नहीं रखेंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाऊंगा कि भाई ये यहाँ रखो या यहाँ रखो, कहीं भी रखो, क्या होता है बताऊंगा बाद में। तो अभी आप सबर तहम्मुल का दामन थामे और क्या करें भाई? बॉडी के टैग के नीचे उसके ऊपर टाइप बनाए src और app.js पास करते हैं। और हमने क्या पास करा भाई? अलर्ट, राउंड ब्रैकेट, डबल कोटेशन, हेलो वर्ल्ड। और हमारे ब्राउजर के ऊपर जब मैंने रिफ्रेश करा तो हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या आ गया भाई? हेलो वर्ल्ड का एक पॉपअप आ गया। तो भाई हमारे पास हमारी जावास्क्रिप्ट क्या हुई? क्लास ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। अब मुझे बताएं क्लास बात सुन नहीं आता, आसान है मुश्किल है? आसान। बहुत जावास्क्रिप्ट बहुत आसान है, हलवा, सूजी का हलवा है भाई। सही है भाई? अभी करो आप लोग, फर्क चलेगा आपको। सही है भाई? तो भाई 1 मिनट बहुत ज्यादा कह दिया। अभी 2 क्लासेस, एक क्लास है तो अगली क्लास फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे को हैकेथॉन है। सही है भाई? हैकेथॉन होगा, हैकेथॉन फ्राइडे को होगा लास्ट भाई। जो लोग क्लास का हिस्सा सबका होगा, बच्चे में तो कम करने, जो बच्चे लेट आते हैं वो घर। सही है भाई? जो बच्चे लेट आते हैं वो बच्चे घर चले जाएंगे। हैकेथॉन में वैसे ही भाई कम टाइम होगा, ये लेट आएंगे फिर देंगे वैसे। तो भाई अलर्ट, हेलो वर्ल्ड, और हमारे पास हमारे ब्राउजर पे हेलो वर्ल्ड आ गया। चलो भाई अब एक और काम करना है। अभी हमारे पास कितने अलर्ट आ रहे हैं? रिफ्रेश करता हूँ, एक अलर्ट आता है, ओके करता हूँ, अलर्ट क्यों जाता है? हमारे पास बंद हो जाता है। मैं चाहता हूँ हमारे पास 3 अलर्ट है। कितने? हेलो वर्ल्ड, हेलो सलानी, हेलो SMID। कितने हैं? 3 है। हेलो वर्ल्ड, हेलो सलानी, हेलो SMID। भाई आपने हेलो वर्ल्ड के लिए क्लास एक अलर्ट बनाया, आप एक और अलर्ट बनाए, अलर्ट, राउंड ब्रैकेट, डबल कोटेशन, क्या लिख दिया आपने? हेलो सलानी, और आखिरी में क्या लगा दिया आपने? सेमीकोलन। यानी क्लियर है? एक और अलर्ट, हेलो SMID, और क्या करा आपने? सेमीकोलन। ब्राउजर में गया, रिफ्रेश करा, हेलो वर्ल्ड आया, एंटर करा, मतलब ओके कर रहा हूँ यहाँ से भाई। हेलो सलानी आया, ओके करा, हेलो SMID आया, ओके करा, हमारा काम सारा कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताएं क्लास में समझ में आया या नहीं आया? कितने लोगों को समझ में आया भाई? बहुत आसान है सर, बहुत ही आसान है, दिल धड़कन हो गया भाई डॉक्टर को। सही है भाई? लंबे सीढ़ी सा लग रहा है भाई। तो भाई हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने कितनी लाइनें लिखी भाई? 3 लाइनें। और हमने लिखा भाई क्या? अलर्ट, राउंड ब्रैकेट, डबल कोटेशन, हेलो वर्ल्ड, और आखिरी में क्या लिखा हम लोगों ने? सेमीकोलन। यहाँ तक कोई सवाल किसी का, कोई मसला? टॉपिक पे आ जाए। पूछ ले।
आते हैं उसके ऊपर टॉपिक पर आते हैं। पहले बताओ क्लास ज़्यादा समझ में आया आपको? इसमें कोई मसला है किसी को? कुछ ना समझ में आई हो? क्लियर है आता? हाँ सर, ये अलर्ट है ना, अलर्ट है ना भाई, इससे पॉपअप आया। पॉपअप अलर्ट का जो मेथड है, ये जो अलर्ट आपने जावास्क्रिप्ट में यूज करा है, ये ब्राउजर के ऊपर पॉपअप जनरेट करता है, इसलिए आया। सही है भाई? आप यहाँ पे अगर प्रॉम्प्ट लिख दोगे तो पॉपअप तो आएगा, लेकिन उसमें इनपुट फील्ड भी आ जाएगी। हर चीज का अपना अपना बिहेवियर है। अच्छी तरीके का पता है, ये प्रोग्रामिंग के अंदर होता है। सर अलर्ट ही क्यों लिखा? अलर्ट ही ए स्मॉल, सब कुछ स्मॉल में क्यों लिखा? सवाल तो है ना भाई। सर उसके बाद राउंड ब्रैकेट क्यों लगाए? कर्ली ब्रैकेट लगा लेते, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते। चलो भाई राउंड ब्रैकेट में मान लिया आपकी बात, भाई डबल कोटेशन ही क्यों लगाए? ना लगाते, क्यों लगाए भाई? ऐसा ही है तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा ना हमारे पास। भाई एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास क्लास, जब भी आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो, फिर आपको ना क्लास की पिक्चर क्लियर करनी पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं अभी मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम लोगों ने क्लास जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़े, जावास्क्रिप्ट तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्टार्ट है और हमारी जो भाई बेसिकली स्टार्टिंग होगी ना, होगी फाउंडेशन से, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग से। हमें अभी कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं पूछा है भाई, हमें पहले समझना है कि जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, क्योंकि जब तक हमें ये चीज समझ में नहीं आएगी ना, हम कभी जावास्क्रिप्ट के अच्छे डेवलपर बन ही नहीं पाएंगे। ये बड़ा मसला है। तो भाई सबसे पहले हमें कुछ अपनी जो फाउंडेशन है उसको क्या करना होगा? स्ट्रॉन्ग करना होगा। भाई हम बात करें मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे जावास्क्रिप्ट और पाइथन। सर दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है भाई, बिल्कुल है। तो सर फर्क क्या है? भाई दोनों के अपने अपने यूज केसेस हैं। सर क्या दोनों सेम तरीके से लिखते हैं? नहीं, दोनों को लिखने का तरीका भी क्या है? चेंज है। दोनों को लिखने का तरीका भी क्या है? पाइथन जब आप काम करोगे तो उसको अलग तरीके से लिखोगे, जावास्क्रिप्ट में जब काम करोगे तो उसको अलग तरीके से लिखोगे। बात समझ में आई या नहीं आई? भाई जावास्क्रिप्ट आपको कुछ रूल्स देती है। जावास्क्रिप्ट कहता है कि भाई अगर तुम्हें अलर्ट करवाना है, जावास्क्रिप्ट कहता है आपसे अगर आपने अलर्ट करवाना है तो भाई आपने अलर्ट इसी तरह लिखना होगा। आपने अलर्ट, इसके अलावा अलर्ट लिखने का आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर सर मैं गलती से ई कैपिटल कर दूं तो क्या होगा? नहीं चलेगा भाई। चला के देखें, ब्रैकेट हेलो, सही है भाई? रिफ्रेश करा, चला? नहीं चलेगा। जावास्क्रिप्ट ने आपको तमाम चीजें भाई बता दी है कि अलर्ट करना है। आप क्या लिखोगे भाई? स्मॉल में अलर्ट लिखोगे। सिर्फ अलर्ट नहीं, उसमें क्या लगाओगे? ब्रैकेट भी लगाओगे राउंड, और राउंड ब्रैकेट लगाने के बाद आपने क्या लिखना होगा? इसके अंदर कोटेशन भी देनी होगी, और कोटेशन के अंदर अपनी वैल्यू दोगे जो आपने क्या करवानी है भाई? अलर्ट करवानी है। मुझे अलर्ट करवाने क्या? जाफर अमान, मैंने क्या करा भाई? यहाँ पे अलर्ट करवा दिया जाफर अमान। सही क्लास? तो ये बात समझ में आई नहीं आई? तो भाई ये जो बेसिकली हमें जावास्क्रिप्ट फिक्स कर रहा है कि भाई आपने अलर्ट करवाने के लिए अलर्ट ही लिखना है, ब्रैकेट लगाने और डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन, जब भी मैं चलूंगा, अदरवाइज मैं नहीं चलूंगा। तो भाई इस चीज को हम लोग कहते हैं क्लास सिंटैक्स। क्या कहते हैं? सिंटैक्स। क्या कहते हैं? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या होता है? अपना एक सिंटैक्स होता है। और सिंटैक्स का मतलब होता है हाउ टू राइट अ कोड। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? हाउ टू राइट अ, कि भाई किस तरह आपको कोड लिखना है। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सिंटैक्स होगा वो क्या होगा भाई? डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। पाइथन कहता है कि भाई आपने मेरे पास काम करना है, आपने मेरा सिंटैक्स फॉलो करना होगा। जावास्क्रिप्ट कहता है भाई आपने मुझे यूज करना है, आपने मेरा सिंटैक्स फॉलो करना होगा। सी प्लस प्लस, सी शार्प कहता है भाई आपने अगर मुझे यूज करना है तो आपको हमारा सिंटैक्स यूज करना होगा।
जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है भाई, तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास मोस्टली 90% प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास सेम है। 90% हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्लास सेम है, सबके सेम कॉन्सेप्ट है। सिर्फ फर्क किस चीज का भाई? सिंटैक्स का फर्क है। आप जावास्क्रिप्ट पढ़ो, पाइथन पढ़ो, एक ही बात है। जो कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर है वो तमाम कॉन्सेप्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर है। जो जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट है वही तमाम कॉन्सेप्ट हमारे पास पाइथन के अंदर भी है। कुछ है 19-20 का फर्क है, ऐसा नहीं कि भाई 100% सेम, नहीं, 50-60% सेम। 50-60% क्या है, लेकिन फर्क किस चीज का आता है उसके अंदर? फिर सिंटैक्स का। हाउ टू राइट अ कोड। जावास्क्रिप्ट अपना सिंटैक्स देता है, पाइथन अपना सिंटैक्स देता है। तो भाई हम लोगों ने ये जो अडर लिखा, राउंड ब्रैकेट लगाए और उसके अंदर जो वैल्यू लिखी है, ये जावास्क्रिप्ट ने हमें एक सिंटैक्स दिया है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं भाइयों? फॉलो कर रहे हैं। तो अब बताएं, यहाँ तक कोई सवाल किसी का, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? 2 कोमे की वजह 1 कोमा क्यों लगाया? ये भी दे सकते हैं। देखिए नहीं नहीं भाई, फुल स्टैक तो सिंपल है, सिंपल थोड़ी है। काम कर रहा था, देखा तो तूने। आसान है तुम्हारी जिंदगी भाई। एचटीएमएल यूज करी हमने, एचटीएमएल की एक्सटेंशन लिखी थी। क्या लिखी थी? नहीं लिखी ना। सीएसएस के अंदर तो एक्सटेंशन डाउनलोड करी थी। जावास्क्रिप्ट में एक्सटेंशन डाउनलोड करने की जरूरत, आपका VS कोड खुद आपने .js लगा दिया, आपका VS कोड समझ गया क्या क्या यूज कर रहे हो भाई? जावास्क्रिप्ट फाइल यूज कर रहे हो। तो जावास्क्रिप्ट VS कोड आपको भाई जावास्क्रिप्ट तमाम चीजें प्रोवाइड करेगा। बोर्ड स्टेप एक थर्ड पार्टी एक्सटर्नल चीज किस है, तरह से इस वजह से भाई उसको करने के अंदर एचटीएमएल चीजें वो भी लाजमी नहीं है, हमारी आसानी के लिए। तो जावास्क्रिप्ट के लिए कोई एक्सटेंशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड VS कोड आपको खुद सारी चीजें प्रोवाइड कर देगा। दोनों अलग अलग हैं। जी सर। दोनों जेन में बैठ सर अलर्ट और राउंड ब्रैकेट के दौरान अगर स्पेस दे चले नहीं चलेगा। मैंने तो बताया, उसने आपको एक दे दिया कोड लिख के, आपको अलर्ट करना है, आपको यही लिखना पड़ेगा। अभी पूरा ये कॉन्सेप्ट जो समझाया मैंने बैठ सिंटैक्स का, एक दफा चला के देखें, एक दफा चलाएं। भाई चल जाएगा जो फिलहाल हमारे पास, क्योंकि ये बेसिकली स्पेस को काउंट नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको फॉर्मेट भी करूंगा तो स्पेस क्या होगा हमारे पास से खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पे आप स्पेस दे दो, लेकिन स्पेस काउंट नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये भी कॉन्सेप्ट है पूरा पे, सही है। आप यहाँ स्पेस दे तो रहे हो भाई, लेकिन यहाँ पे स्पेस काउंट हमारे पास नहीं होगा। आप जितने स्पेस काउंट नहीं होगा। ये एक ही लाइन कंसिडर हो रही है हमारे पास। जावास्क्रिप्ट में स्पेसिंग नहीं होती, जावास्क्रिप्ट में लाइन ब्रेक का कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है? लाइन ब्रेक का। और वो भी लाइन ब्रेक के कॉन्सेप्ट के अंदर भाई कुछ चीजें होती है, आगे लेके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सिंटैक्स क्लियर है? क्लास आगे बढ़े तो भाई हमने क्या समझा? हमने जावास्क्रिप्ट को समझा। जावास्क्रिप्ट हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है हमारे पास? जो हमारे ब्राउज़र में चल जाए, हमारे ब्राउज़र में चल जाए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम लोग भाई प्रोग्राम बनाते हैं, और प्रोग्राम से मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हमने इसको इंस्ट्रक्शन दी कि भाई अलर्ट करो टीम, उसने प्रोग्राम बना के टीम अलर्ट कर दी भाई हमारे लिए। क्लियर है? जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहली चीज क्या पड़ी भाई? अलर्ट। और ये भाई अलर्ट लिखने में जो तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है कि हमारे पास हाउ टू राइट अ कोड, कि भाई आपको अपनी कोडिंग किस तरह करनी है। तो अब बताएं क्लास, यहाँ तक की कहानी थोड़ी बहुत क्लियर हुई या नहीं हुई? कोई याद नहीं। आएंगे उस पर भी, ऐसा आएंगे उस पर भी, सब कर सकते हैं, उस पर भी आते हैं। आप नंबर्स की बात करो, नंबर्स भी लिख सकते हैं, जो आपको मिलकर आप वो लिखो, लेकिन फिर तरीका है हर चीज़ का। ठीक है, हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे अभी, तो डेटा टाइप्स की बात बताऊंगा भाई डेटा टाइप्स क्या होती है इसलिए हमारे पास। भाई आगे बढ़े, चले भाई थोड़ा सा लोग क्या करते हैं भाई, अब चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। चलो भाई एक और कॉन्सेप्ट, भाग क्यों जाओगे भाई अगली क्लास से? या भागने का मूड है? कोशिश करो भागने की। जी सर। चलिए जी, देखते हैं भाई अगली क्लास में कौन कौन आता है। हाँ तो देखते हैं हैकाथॉन के बाद भी कौन आता है। तो भाई सबसे पहले क्लास, अब एक नया कॉन्सेप्ट, ये तो समझ में आ गया भाई, हमें प्रोग्रामिंग समझ में आ गया, सब सिंटैक्स समझ में आ गया।
आज की क्लास में भाई थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि माशाल्लाह आपके जो 4 दिन होंगे, तो 4 दिन में जब आप घर जाके चीज़ें पढ़ोगे ना भाई, तो आपको और रिविजन हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि भाई तमाम लोग अपनी नोटबुक्स को भाई मेंटेन कर रहे होंगे, और जो लोग नहीं कर रहे भाई, तो मेरी गारंटी है भाई, अभी थोड़ी देर के बाद क्लास के आखिरी में मैं पूछ लूंगा भाई मेरे पास नोटबुक नहीं है, और मेरे को एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। तो भाई जो लोग लिख रहे हैं वो तो दे देंगे भाई देख के, और जो लोग नहीं लिख रहे तो उनको याद ही नहीं होगा करना क्या है, तो घर जाके कद्दू कुछ करोगे फिर। भाई अलर्ट क्या हो रहा है, हमने अलर्ट डबल कोटेशन लगाओ, या फिर आज की क्लास में भाई ये बात क्लियर कर दो सारे। आज की क्लास में मेरी सारी ये बात, आप डबल कोटेशन यूज करो या फिर सिंगल कोटेशन, बात एक ही है। तो भाई आगे जाके ये फड्डा ना हो कि सर डबल कोटेशन यूज करी और सिंगल कोटेशन, ये मैं आखिरी दफा बता रहा हूँ भाई सबको, पहली और आखिरी दफा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है भाई, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। आगे सवाल आएगा सर ये सिंगल कोटेशन यूज करी आपने, सर ये डबल कोटेशन क्या कर रही है यहाँ पे। तो भाई डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन दोनों क्या है, सेम है। तो भाई हमने अलर्ट, हमने पास करा हेलो वर्ल्ड 1 2 और उसके बाद 3, क्लास क्लियर है। और भाई हमने आखिरी में क्या लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया। ब्राउजर में क्या रिफ्रेश करा, सबसे पहले हमारे पास क्या चला, हेलो वर्ल्ड 1, पिछला हमारे पास क्या, और फिर हमारे पास क्या चला भाई 3। तो भाई हमारे पास बेसिकली हमारे ब्राउजर के ऊपर 3 अलर्ट चले, और तीनों अलर्ट हमारे पास किस सीक्वेंस में चले क्लास, नंबर वाइज 1 2 3 चले, नंबर वाइज चले भाई। हमारे पास जो भाई सीक्वेंस चला, अब देखो मैंने सीक्वेंस क्या कर दिया, 1 3 1 चला, 3 चला, और क्या चला आपके पास 2 चला। इसका मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमारा भाई सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के हिसाब से हमारी जावास्क्रिप्ट क्या हो रही है भाई, रन हो रही है। अगर जावास्क्रिप्ट चल रही है ना क्लास, क्या कह रही है, जावास्क्रिप्ट चल रही है, ये नहीं कह रही जावास्क्रिप्ट रन हो रही है, ये जावास्क्रिप्ट चल रही है। एचटीएमएल पसंद आ जाता है कि हाँ भाई हमने एचटीएमएल लिखी, यूआई पे शो हो गई, सीधा सीधी यूआई के ऊपर शो हो गई, ये टर्म सही है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के ना सिनेरियो के अंदर भाई कुछ टर्म्स होती है, हमें याद करनी पड़ती है, क्योंकि अब आप भाई प्रोग्रामर बन रहे हो, तो प्रोग्रामिंग टर्म्स भी आपको याद होनी चाहिए। आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो यहाँ पे, ब्राउजर के ऊपर शो हो रही है, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट हो रही है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एग्जीक्यूशन, कि बिहाइंड द सीन ब्राउजर के अंदर हमारी जावास्क्रिप्ट क्या हो रही है भाई, एग्जीक्यूट हो रही है, और हमें उसका क्या मिल रहा है भाई, आउटपुट मिल रहा है। ये बात समझ भाई। अब जो भाई हमारे आउटपुट आ रहा है 1 3 और 2, मतलब सर लाइन बाय लाइन जावास्क्रिप्ट क्या हो रही है भाई, रीड हो रही है, और उसका आउटपुट आ रहा है। अब बताओ क्लास मुझे समझ में आया या नहीं आया, कितने लोगों को समझ में आया भाई। तो भाई अब आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्लास जब भी आप लोग कोई भी प्रोग्राम लैंग्वेज की बात करो, क्या करो, कोई भी प्रोग्राम लैंग्वेज की, अगर अभी हम बात करें जिसकी जावास्क्रिप्ट की, तो भाई ये जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने अलर्ट हेलो वर्ल्ड 1 3 और 2 लिखा है, चलो 1 2 3 लिखा है, ये ब्राउजर में जाके आउटपुट दे रहे क्लास या नहीं दे रहा, इसका मतलब ये ब्राउजर के ऊपर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में क्या हो रही है, क्लास एग्जीक्यूट हो रही है। तो भाई हमारे पास जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है क्लास, क्योंकि हमारे पास जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो हमारे पास हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है भाई, एग्जीक्यूट होती है। अब एग्जीक्यूशन के भाई हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने फंडामेंटल्स हैं, जैसे कि इसको हम लोग कहते हैं भाई ट्रांसलेटर, क्या कहते हैं इसको हम लोग, ट्रांसलेटर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है भाई वो है ट्रांसलेटर का। आपकी जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे रीड हो रही है, सर जो सर पकड़ लिया अभी से, अभी सर में दर्द हुआ। तो भाई आपकी जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउजर के ऊपर शो हो रही है, इसका मतलब आपके ब्राउजर ने आपकी जावास्क्रिप्ट को रीड करा है। क्या करा आपकी जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर ने, भाई कैसे रीड कर लिया, ब्राउजर को कैसे पता कि भाई उसको रीड करना है। चलो एक बात बताता हूँ आपको, भाई हम ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं, हम ये जो
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं, क्या हमारा कंप्यूटर भी समझता ही है? भाई हमारे कंप्यूटर की जबान कौन सी है? बाइनरी। हमारे कंप्यूटर की जबान कौन सी है? बाइनरी, जीरो और। हमारे कंप्यूटर को भाई ये अलर्ट, ये एच, हेलो वर्ल्ड और ये 1 2 3 समझ में नहीं आता। हमारे पास बिहाइंड द सीन जो हमारा कंप्यूटर भाई एग्जीक्यूट होता है, जो अपने पास प्रोग्राम रन करता है, जो भी काम करता है, जो भी इनपुट का आउटपुट देता है, वो देता है बाइनरी के अंदर हमेशा। किसमें देता है? भाई किसी वजह से अब मिसाल के तौर पर भाई आपको अपने कंप्यूटर के साथ करनी है कम्युनिकेशन। सर एक दफा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर दिए, कुछ बच्चों ने बाद में बोला है ना कनेक्ट। सर छोड़ देंगे तो ये बात कर लेट वाले ना, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, ये रेडी में देखेंगे, आगे अपने खराब करेंगे लोग। चलो ओके करके आ जाओ। तो भाई हमारा क्लास सिंपल, जो हमारा कंप्यूटर है वो समझता है 0 और 1। भाई आप एक इंसान, आप अगर अपने कंप्यूटर से बात करना चाहो तो क्या आप अपने कंप्यूटर बाइनरी में बात कर लोगे? भाई बाइनरी में लिख नहीं सकते, बाइनरी पॉसिबल नहीं है भाई। कोई इंसान बाइनरी के अंदर अपने कंप्यूटर से क्या करे भाई? बात करे। ये भाई बाइनरी तो भाई मशीन लैंग्वेज या मशीन होती है ना भाई, वही क्या कर सकती है भाई? बाइनरी के अंदर डिकोड कर सकती है। क्या कर सकती है? एक चीज को डिकोड कर सकती है बाइनरी के अंदर, जो आपका कंप्यूटर समझेगा। तो भाई ये जो क्लास बेसिकली हमारे पास, ये जो हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ये जो हम लोग भाई अलर्ट, हेलो वर्ल्ड 1 2 3 लिख रहे हैं, ये हमारे पास लैंग्वेज है। क्या ये हमारे पास लैंग्वेज? हमारा कंप्यूटर या हमारा सिस्टम इस चीज को भी भाई नहीं समझता, इस चीज को भी नहीं समझता। सबसे पहले हमारे पास जो आपने क्लास जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा है, ये आपका कन्वर्ट होगा एमएल के अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर, और मशीन लैंग्वेज इसको किसमें कन्वर्ट करेगा? फिर बाइनरी के अंदर। और फिर आपको कंप्यूटर समझेगा कि हाँ जानी ये क्या कह रहा है भाई, अलर्ट करवा दो क्या, हेलो वर्ल्ड 1। मतलब आपने ये 3 लाइनें लिखी है, ये ब्राउजर पे जा रही है, ब्राउजर पे इसका आउटपुट आ रहा है, मतलब हमारा कंप्यूटर इसको क्या कर रहा है? रीड कर रहा है ना। तो भाई कंप्यूटर को तो पता ही नहीं अलर्ट का मतलब क्या है, हेलो वर्ल्ड का मतलब क्या है, हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2, हेलो वर्ल्ड 3 का मतलब क्या है। हमारे कंप्यूटर का भाई इससे कोई सरोकार है ही नहीं। हमारे कंप्यूटर को पता ही नहीं भाई ये तीनों चीजें क्या है। ये हमारा कंप्यूटर समझते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या? 0 और 1। क्या समझते हैं? सिर्फ और सिर्फ 0 1। इस वजह से हमारे पास सबसे पहले जो हमारी जावास्क्रिप्ट है, ये कन्वर्ट होती है किसके अंदर? मशीन लैंग्वेज के अंदर। फिर कन्वर्ट होती है किसके अंदर? ये कंपाइलर के अंदर। तो भाई ये जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट से मशीन लैंग्वेज में भाई कन्वर्ट हो रही है, फिर मशीन लैंग्वेज से हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो रही है, ये कैसे हो रही है? कोई ना कोई तरीका होगा ना इसका, या नहीं होगा? भाई सबके फोकस है यहाँ पे, जिस लोग सो रहे हो, मुझे लग रहा है भाई आप लोग सब सो रहे होगी। मुझे देखिए, मशीन लैंग्वेज देखी होती है, मशीन लैंग्वेज बाइनरी बात में कन्वर्ट करेगा ना वो एमएल को। लो लेवल कन्वर्ट होती है एमएल के अंदर, एमएल कन्वर्ट होती है बाइनरी के अंदर। मुझे भूख लग रही है, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। यार एमएल का मुझे आइडिया नहीं है, एमएल मैंने कभी पढ़ी नहीं है ना, एमएल पे मैंने कभी काम करा है। एमएल की लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हमारा सारे मतलब पैरामीटर्स वगैरह भी खेला जाता है उसके ऊपर। ठीक है भाई। तो क्लास अगर भाई थोड़ा सा और आसान करे चीज़ों को, ज़्यादा मुश्किल ना करूँ आपके लिए, तो भाई आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट लिखी। जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारा सिस्टम डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। पहले हमारे पास ये कन्वर्ट होगी किसके अंदर भाई? एमएल के अंदर। फिर एमएल कन्वर्ट करना किसके अंदर? इसको मशीन लैंग्वेज का मतलब बाइनरी के अंदर। यहाँ तक क्लियर हुई कहानी या नहीं हुई क्लियर? यहाँ तक कहानी क्लियर है भाई। अब ये जो चीजें कन्वर्ट हो रही है ये किस तरह होगी भाई? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ भाई, रियल एग्जाम्पल। एक चाइनीज पाकिस्तान आया, क्या भाई? एक चाइनीज पाकिस्तान आया। क्या चाइनीज यहाँ पे भाई, मतलब एक टूरिस्ट चाइनीज है यहाँ पर आया भाई टूरिस्ट जगह पे जाने के लिए। आप सब समझिए भी क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या वो भाई यहाँ के लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है? नहीं कर सकता। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा भाई, आजकल एक फील्ड है प्रॉपर हमारे पास, क्या? टूरिस्ट गाइड की।
वो टूरिस्ट गाइड क्या होता है? बेसिकली ट्रांसलेटर होता है। चाइनीज को मतलब चाइनीज को समझाता है, और चाइनीज के बाद हम हमारे लोकल्स को किसको समझाते हैं? उर्दू में समझाता है। वो बीच में क्या है? एक ट्रांसलेटर बैठा हुआ है। वो ट्रांसलेटर का काम क्या है? चाइनीज को किससे कम्युनिकेट करवाना? पाकिस्तान से कम्युनिकेट करवाना। भाई हमारे जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो भी एक्सपायर्ड, ये जब ऐसे कंट्री चले जाते हैं भाई जिनको नहीं आती जबान, इनके बीच में क्या होता है? फिर ट्रांसलेटर होता है। वो ट्रांसलेटर क्या करता है? इसकी बात सुनता है, इसको कन्वे करता है, इसकी बात सुन के इसको कन्वे करता है। मतलब वो क्या करता है भाई? टू वे कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। मतलब आपकी एक लैंग्वेज को पकड़ता है, उसको ट्रांसलेट करता है दूसरी मशीन के लिए, और दूसरी मशीन की भाई बात सुन के ट्रांसलेट करता है किसके लिए? दूसरी मशीन के लिए। तो बीच में हमारे पास क्या है? यहाँ पे ट्रांसलेटर। तो इसी तरह जो भी हमारी भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसके अंदर भी क्या होता है? क्लास एक ट्रांसलेटर होता है। मतलब आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, आपने 3 लाइनें लिखी, अब जब ये चलेंगी, क्योंकि ये हमारे पास जब चलेंगी तो भाई इसके पीछे भी एक ट्रांसलेटर है। क्या इसके पीछे भी एक? उस ट्रांसलेटर का काम क्या होगा भाई? वो जावास्क्रिप्ट को समझेगी, बाइनरी में कन्वर्ट करेगी, और किसको समझाएगी भाई? कंप्यूटर को। और कंप्यूटर की तरफ से जो भाई रिस्पॉन्स आएगा वो किसको समझाएगा भाई? फिर से हमारे जावास्क्रिप्ट को समझा देगा। अब बताओ क्लास समझ में आया ये या नहीं आया? हमारे पास 3 किस्म के ट्रांसलेटर होते हैं। कितने किस्म के ट्रांसलेटर होते हैं? 3 किस्म के ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर की हेडिंग डालो और 3 किस्म के ट्रांसलेटर लिखो भाई। एक होता है हमारे पास कंपाइलर, एक होता है हमारे पास कंपाइलर, एक होता है हमारे पास इंटरप्रेटर। क्या होता है हमारे पास? एक इंटरप्रेटर। और थर्ड होता है हमारे पास असेंबलर। एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, और एक होता है असेंबलर। अब जो सवाल बताइए ना भी। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, क्या है? इंटरप्रेटर, असेंबलर। मिसाल लिख दो, उल्टा सीधा लिख दो। असेंबलर, बिहेवियर उसका बाय डिफॉल्ट ओके करने में क्लोज हो जाएगा बाबू। हाँ तो वो ब्राउजर है, वहाँ पे अपने उसकी स्टेट रोक दी ना ब्राउजर की। बिल्कुल ऐसा ही। नहीं, लोड नहीं होता देखो। 3 क्या होती है? बेसिकली आपके पास एग्जीक्यूशन होगी नहीं, ट्रांसलेटर एग्जीक्यूशन रुक जाएगी आपकी वेबसाइट की। उसने आके आपको ब्लॉक कर दिया है, उसका होता है ब्लॉकिंग कॉन्सेप्ट। नॉन ब्लॉकिंग और ब्लॉकिंग। तो अलर्ट हमारे पास ब्लॉकिंग होता है। जब अलर्ट आता है तो आपकी जो पीछे बिहाइंड से एग्जीक्यूशन होती है ना, थोड़ी देर नहीं स्टॉप हो जाएगी। जब तक आप ओके नहीं करोगे आपके पास फर्दर एग्जीक्यूशन आगे नहीं बढ़ेगी। इंटरप्रेटर, अलर्ट हो जाओ। ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ये हम पढ़ेंगे बैकएंड के अंदर। बैकएंड क्या करो सॉरी जावा में पढ़ेंगे हम लोग, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। अब जिसको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बारे में पता है वो समझ गया होगा भाई ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग क्या होता है हमारे पास। खैर पढ़ेंगे भाई, तो जावा से स्टार्ट हुई बहुत चीजें हमारे पास है। इनको फिर जावास्क्रिप्ट फुल मजा आएगा आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ने में। तो भाई ये बात समझ में आई, जब भी हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और वो एग्जीक्यूट होती है तो भाई वो एग्जीक्यूट डायरेक्ट नहीं हो जाती, बल्कि उसके अंदर क्या होता है? एक ट्रांसलेटर होता है। उस ट्रांसलेटर का काम ये होता है कि भाई जावास्क्रिप्ट को समझाते हैं मशीन को, और मशीन को भाई रिस्पॉन्स समझाते हैं किसको? हमारे सिस्टम को, मतलब हमारे ब्राउजर वगैरह को XYZ। मैंने बताया 3 किस्म के ट्रांसलेटर है। कितने किस्म के? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। भाई अब समझो ये क्या क्या है हमारे पास। जितनी भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जितनी भी हमारे पास कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन, सी शार्प, C++, जावा, ये तमाम हमारे पास जब ट्रांसलेट होती है क्या होती है? तो ये यूज करते हैं कंपाइलर्स। क्या यूज करते हैं? ये कंपाइलर यूज करते हैं, मतलब कंपाइलर ट्रांसलेटर यूज करते हैं ये लोग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये यूज करते हैं भाई कंपाइलर के टाइम पे कंपाइलर यूज करते हैं। अब ये कंपाइलर क्या होता है बताऊंगा फिर आपको मैं। जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जितनी भी हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं वो होती है हमारे पास इंटरप्रेटर। क्या होता है हमारे पास? वो इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस।
कौन सी लैंग्वेज होती है हमारे पास? ये इंटरप्रेटर। मतलब जावास्क्रिप्ट हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, जावास्क्रिप्ट हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है और जावास्क्रिप्ट हमारे पास इंटरप्रेटर लैंग्वेज भी है। कौन सी लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट हमारे पास? इंटरप्रेटर लैंग्वेज भी है। कि भाई बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट जो ट्रांसलेटर यूज करता है वो यूज करता है कौन सा? इंटरप्रेटर। आए भाई आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर का फर्क समझाते हैं। क्या समझाता आपको? कंपाइलर और इंटरप्रेटर का फर्क। भाई कंपाइलर का आता है पहले, कंपाइलर का फायदा और कंपाइलर का नुकसान और कंपाइलर का बिहेवियर। भाई आपका प्रोग्राम है कि आपके पास एक प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के अंदर आपके पास हजारों लाइनें। कितनी लाइनें? हजारों लाइनें। जब हजारों लाइनों वाला प्रोग्राम आप क्या करोगे भाई? ट्रांसलेट करोगे कंपाइलर की मदद से। किसकी मदद से? कंपाइलर की मदद से। आवाज नहीं आ रही? कंपाइलर की वजह से भाई कंपाइलर पहले पूरी 1000 लाइनें भाई रीड करेगा। क्या करेगा? पूरी 1000 लाइनें रीड करेगा, उसके बाद आपको आउटपुट देगा। समझ में आई? मतलब 1000 लाइनें पहले भाई क्या करेगा? वो टॉप टू बॉटम तमाम लाइनें रीड करेगा और फिर उसका आउटपुट जनरेट करके आपको प्रोवाइड करेगा। जबकि इंटरप्रेटर जावास्क्रिप्ट हमारे पास होती है इंटरप्रेटर लैंग्वेज। क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर का मतलब होता है भाई लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। एक लाइन रीड हुई, आउटपुट जनरेट करो। दूसरी लाइन रीड हुई, आउटपुट जनरेट करो। तीसरी लाइन रीड हुई, आउटपुट जनरेट करो। मतलब हमारे पास एक एक लाइन क्या होती रहेगी भाई? रीड होती रहेगी और एग्जीक्यूट भी होती रहेगी। ये होता है इंटरप्रेटर का बिहेवियर। किसका बिहेवियर होता है? ये इंटरप्रेटर का बिहेवियर। तो एक हमारे पास क्या है? कंपाइलर। एक हमारे पास क्या है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर है। तो भाई कंपाइलर का मतलब होता है कि 1000 लाइनें हैं, 1000 लाइनें एट अ टाइम क्या होंगी भाई? एग्जीक्यूट होंगी। इंटरप्रेटर का मतलब क्या है? 1000 लाइनें एक एक करके रीड होगी, एग्जीक्यूट होती रहेगी। एक लाइन रीड, एग्जीक्यूट, लाइन रीड, एग्जीक्यूट, रीड, एग्जीक्यूट। इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? चेन चलती रहेगी। अब सर फायदा क्या है और नुकसान क्या है? दोनों सुनने में समझ में आया नहीं? आता बताओ भाई। कंपाइलर ट्रांसलेटर क्या करता है भाई? एक साथ एग्जीक्यूट एक करता है, साथ पूरा कोड रीड करेगा और उसको आउटपुट जनरेट करेगा। इंटरप्रेटर लाइन बाय एक लाइन। लाइन रीड करेगा और आउटपुट जनरेट करेगा। भाई सपोज 1000 लाइनें हैं, 1000 लाइनों के अंदर आपके पास दूसरी लाइन पे एरर है। कौन सी लाइन पे एरर है? दूसरी लाइन पर है पीछे कितने लाइनें बची? 998 998 998। कंपाइलर पूरा कोड रीड करेगा, कंपाइलर पूरा कोड रीड करेगा, पूरा कोड रीड करेगा और आखिरी में आपको बताएगा कि जानी एरर आया है। क्या एरर आया है? नहीं बताएगा। अच्छा आज के दौर में भाई थोड़े स्मार्ट आ गए हमारे पास कंपाइलर, वो बता देते हैं। आज के दौर में क्या हमारे पास काफी स्मार्ट कंपाइलर आ गए, वो बता देते हैं कि अच्छा भाई इस लाइन पे यहाँ मसला आ रहा है। थोड़ा पहले चले जाओ ना, तकरीबन 3-4 साल पहले, 5 साल पहले चले जाओ, तो भाई इन कंपाइलर के अंदर एरर फाइंड करना अजाब था। अगर कोई एरर आ जाए, किसी लाइन के अंदर एक सेमीकोलन मिस हो, क्या मिस हो? एक सेमीकोलन, आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होता था। वो फटता रहता और बताता कि भाई कहाँ फटता है और क्यों फट रहा है। वो कहता भाई एरर है, जाके फाइंड करो। तो भाई हजारों लाइनें कहाँ फाइंड करूंगा मैं? बता दो यार, नहीं बताऊंगा मैं। कंपाइलर का ये बिहेवियर है कि भाई कंपाइलर पूरा कोड रीड करेगा और आखिरी में एरर बताएगा भाई एरर है। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं है? कितने लोगों को क्लियर है भाई? देखिए कंपाइलर फास्ट है। कंपाइलर क्या है? क्यों? एक साथ रीड कर रहा है फिर आउटपुट दे रहा है, एक साथ रीड कर रहा है और फिर आउटपुट दे रहा है। भाई जावास्क्रिप्ट है हमारे पास इंटरप्रेटर लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है? इंटरप्रेटर लैंग्वेज। इंटरप्रेटर का मतलब होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगी और उसका आउटपुट जनरेट। भाई मसला स्लो है। अगर कंपेयर करो जावास्क्रिप्ट को किससे भाई? कंपाइलर से, तो जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा मिलीसेकंड भाई लेट अपना आउटपुट जनरेट करेगी। क्यों? क्योंकि भाई जावास्क्रिप्ट एक लाइन रीड करती है, आउटपुट देती है, रीड करती है, आउटपुट देती है, रीड करती है और आउटपुट देती है। लेकिन फिर भी सुनने में क्या है? डेट लग रहा है आपको या नहीं है? लेकिन फिर भी जावास्क्रिप्ट तेज है। अब वो क्यों तेज है भाई? आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग।
हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट होता है भाई आईओ का, इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट होता है। फायदा जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या सीखे भाई, 1000 लाइनें हैं, कितनी लाइनें भाई 500 लाइन, मतलब 500 लाइन के ऊपर हमारे पास एक एरर है। 500 लाइन पे क्या 499 लाइन चलेगी नहीं चलेगी, चलेगी। भाई जावास्क्रिप्ट क्या है, इंटरप्रेटर है, लाइन रीड करती है आउटपुट देती है, तो 499 लाइन चलेगी ना, उसका आउटपुट जनरेट हो गया। 500 लाइन के ऊपर एरर आया, जावास्क्रिप्ट कंपाइलर वहीं रुक जाएगा, जावास्क्रिप्ट कंपाइलर वहीं रुक जाएगा और आपको बताएगा कि जानी मैं लाइन नंबर 500 रीड नहीं कर पा रहा, इसमें कोई बग है, जाओ रिजॉल्व करो। एरर हैंडलिंग सबसे आसान किसके हमारे पास, जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट आपको एग्जैक्ट लाइन नंबर बताती है और एग्जैक्ट एरर बताता है कि भाई ये किस वजह से किस लाइन पे फटा हो, सिंपल। तो अब बताओ समझ में आई है। तो इंटरप्रेटर हमारे पास अगर डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो इंटरप्रेटर स्लो है एज कंपेयर टू कंपाइलर, लेकिन जावास्क्रिप्ट में सिनेरियो में भाई जावास्क्रिप्ट फास्ट है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में बेसिकली होता है आईओ कॉन्सेप्ट, इनपुट आउटपुट कॉन्सेप्ट। डिबगिंग जल्दी है इसके अंदर, आप इसमें ये कह सकते हो कि डिबगिंग टाइम जो ना हमारे पास जावास्क्रिप्ट में जल्दी है एज कंपेयर टू कंपाइलर। तो क्लास समझ में आया या नहीं आया, नहीं जाएगा ना वो, रुक जाएगा ना वो, आगे नहीं जाएगा, बोलेगा भाई पहले मसला है तो फिर मैं आगे जाऊंगा, वहां रुक जाएगा बस। उससे आगे ये आपको सब प्रैक्टिकल करवाऊंगा आगे जाके, लेकिन पहले इसकी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। ट्रांसलेटर एक इंजन है, क्या है, पीसी में नहीं होते, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तो हमें डाउनलोड करने पड़ते हैं कंपाइलर। आप लोग प्रोग्रामिंग के लिए पढ़ी है, एक बड़ा मशहूर हमारा टूल है जिन्होंने शायद सी पढ़ी हो या C++ पढ़ी हो, डेफ C++ के नाम से टूल था, ब्लू कलर का आइकन अजीब सा, जब डबल क्लिक करो तो अजीब सी टेक्स्ट स्क्रीन आ जाती है, और वो इतनी गंदी स्क्रीन थी जिसके ऊपर कोई काम नहीं होता था। 11 में जो मसला है ना उसकी वजह से वो C++, टर्बो C++, डेफ C++, जो इतनी सॉफ्टवेयर आते हैं, काम नहीं करेगी, इसकी वजह से हम लोग वो करते हैं कंपाइल। पाइथन है, पाइथन के भी भाई कंपाइल होते हैं, जैसे कि भाई पाइथन का सबसे मशहूर है भाई हमारे पास जुपिटर, पाइथन को डेवलपर बैठा था भाई, सर हमने कॉली यूज किया था, कौन सा, कोइनी भी है, एनाकोंडा भी है, BF भी होता है, मतलब बहुत सारे कंपाइलर है। अच्छा, हर यूज केस का पाइथन का अपना कंपाइलर है। आपको अगर भाई डेटा साइंस करना है, क्या करना है आपको, तो भाई उसमें जुपिटर ज्यादा यूज होता है जितना मुझे याद है, क्योंकि जुपिटर के अंदर डेटा साइंस की तमाम लैंग्वेज ना बिल्ट है। आज तो भाई गूगल ने अपना बना दिया है, नाम क्या दिया ना मुझे, गूगल का ऑनलाइन है और इस लोगो है उसका गूगल कुछ करके है, उसके ऊपर डायरेक्ट पाइथन की कंपाइलर है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट कंपाइलर डालेंगे तो भाई वो बहुत नेक्स्ट लेवल है, उसमें कोई चीज आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, तमाम चीजें पूरी पूरी ऐप बन जाती है भाई वहां पे। तो क्लास सारा क्लियर हुआ, वो हमारे ब्राउजर के कंपाइलर में BL इंजन स्टोरियर है। भाई मैंने आपको बताया ना जावास्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्ट लैंग्वेज का मतलब क्या है, जावा बहुत सारे सवाल जितने बनाते हैं, जब समझ आ गया ना, इन्होंने किसी ने भी तुम्हारा सवाल नहीं सुना होगा, मैं गारंटी देता हूँ। हाँ भाई क्लास जावा कितनी चल रही है, मोबाइल घंटे सारे जी कंपाइलर में इंटरप्रेटर कौन सा, हाँ भाई तुमने सुना था ये, मैंने तो आंसर दिया था अभी, कौन सा होता है इंजन, BL इंजन। जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है कि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में चलेगी, तो ब्राउजर के अंदर ट्रांसलेटर ऑलरेडी मौजूद है, ट्रांसलेटर ऑलरेडी क्या जावास्क्रिप्ट के अंदर मौजूद है, जो जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है भाई, कंपाइल कर रहा है और रिजल्ट उसका प्रोवाइड कर रहा है। तो जो जावास्क्रिप्ट का ब्राउजर के अंदर भाई कंपाइलर है, ये मतलब आप ये कहते हो भाई जो उसको ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेटर है, तो कौन सा भाई आपके पास, इंटरप्रेटर, उसका नाम है हमारे पास BL इंजन। बहुत बड़ा टॉपिक है भाई ये BL इंजन, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे BL इंजन हमारे आगे जाके Node.js के अंदर, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा टॉपिक है। पहले मुझे बताओ क्या थ्योरी समझ आई,
तो भाई हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर होते हैं ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर का मतलब होता है कि भाई हमारी जबान को कंप्यूटर को समझाना, बता रहा हूँ ना वो भी आता है। और हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है असेंबलर। कंपाइलर मोस्टली केसेस के अंदर हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है, इंटरप्रेटर हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में यूज होता है, और असेंबलर हमारे पास यूज होता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर। किसमें होता है? असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज तो भाई मुझे भी नहीं आती, ना मुझे इसका बिहेवियर पता है कि मेरे को किस तरह काम करती है। ठीक है भाई, तो थोड़ी बहुत आप लोग भी इसके बारे में आइडेंटिटी करके मेरी नॉलेज में भाई इजाफा कर देना। तीसरा सा अगली क्लास में भाई मुझे बताना कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है और असेंबली लैंग्वेज काम किस तरह करती है। ठीक है, देख के आना हम लोग सारे। जावास्क्रिप्ट भी यूज होता है। आगे बढ़े, इसके ट्रांसपिलर है। कितने लोग हैं भाई तो आगे बढ़े। चलिए क्लास, आप लोग जावास्क्रिप्ट में एक प्रोग्राम लिखो पहले, आपके पास 10 मिनट है। ये अलग ही लिखो भाई जरा, और इसमें थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ाइए। हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, मतलब हम इसमें लिखेंगे भाई अपने प्रोग्राम। क्या लिखेंगे इसमें? अपने प्रोग्राम। भाई मुझे अपने इस प्रोग्राम के अंदर कुछ वैल्यूज को सेव करवाना है। क्या करवाना है अपने प्रोग्राम के अंदर? कुछ वैल्यूज को। भाई सिंपल आसान अल्फाजों के अंदर मैं ये चाहता हूँ मेरे इस प्रोग्राम के अंदर एक यूजर नेम। क्या मेरे प्रोग्राम के अंदर एक, आप लोगों ने मैथ पढ़ी क्लास? सर मैथ पढ़ी, बेसिक मैथ, मैट्रिक्स तो सबने करा है ना? चलो मैट्रिक्स नहीं करा भाई, 8 क्लास तक तो सब है, ये 7 क्लास तक भी सब है। आप लोगों ने क्लास मैथ के अंदर देखा होगा अक्सर, अलजेब्रा में देखा होगा खास तौर पे। ये अगर में 10 है और ये 20 है, जी क्या ये 10 है और ये 20 है, अब मैथ आपको पढ़ानी पड़ेगी भाई। अच्छा, प्रोग्रामिंग पढ़ने से ना पहले आपको मैथ अच्छी आनी चाहिए। जिन बच्चों की मैथ अच्छी है ना भाई, वो प्रोग्रामर अच्छा बनेगा। और जिनकी मैथ क्या है, बिल्कुल सन्नाटा, बन तो वो भी अच्छा जाएगा, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है, टेक्निकल होना चाहिए थोड़ा बहुत, सही है। अब थोड़ा सा अगर नॉन टेक्निकल बंदा है वो कैसे समझेगा भाई? हाँ, बिजनेसमैन है जिसको मैथ अच्छी आती है, हाँ तो मेमन भाई हो सकता है, मेमन चल जाएगा। मेरे सारे दोस्त मैंने चला नहीं देते, अच्छी बात है ना भाई, तुम भी कुछ करो। तुम भी कुछ करो ना भाई, तुम नहीं कर रहे। जी अल्ताफ के नारे के अलावा कोई और कर दो तो हो जाएगा भाई कुछ। चले जी, आते हैं भाई, तुम क्रिकेट के अलावा कुछ करो बस। तो भाई हमारे पास क्या है, 10 और 20। मैथ के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर भाई मैं a इक्वल्स टू 10 कर दूं और b इक्वल्स टू 20 कर दूं, पढ़ा लोगों ने मैथ के अंदर ये। अब जहां जहां मुझे 10 चाहिए मैं वहां वहां क्या लिख दूंगा? a लिख दूंगा, और जहां जहां मुझे 20 चाहिए मैं क्या लिख दूंगा? b लिख दूंगा। ये जो स्कूल के अंदर हम कहते थे ना भाई कहाँ यूज होगा, ये यहाँ यूज होगा आज। हाँ, जो हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा था कि भाई ये 1 + 10 करवा लेकिन भाई क्या ताल्लुक इसका, ये यहाँ यूज होगा हमारे पास आज। देखो तुमने बायो पढ़ी है भाई, हमने भी बायो पढ़ी है। पूरी जिंदगी भाई वो बोलते हैं ना, हमने भाई डॉक्टर जिंदगी नहीं पढ़े। सही है भाई, हमने इंजीनियरिंग पढ़ी थी। काम का नहीं है। तो भाई हम क्या क्लास सिंपल क्या है, एक 10 है एक क्या है 20। a इक्वल्स टू अगर 10 कर दूं और b इक्वल्स टू अगर क्या कर दूं मैं 20, तो इसका मतलब भाई जहां मुझे 10 चाहिए वहां पे a लिखना है, जहां मुझे 20 चाहिए वहां मुझे b लिखना है। मैं चाहता हूं 10 + 20 चलो मैं तो a + b, मतलब सर a के अंदर क्या है 10 है, b के अंदर क्या है। अब बताओ भाई यहाँ किस सोल्व किया है? बेसिक मैथ है भाई, कोई मुश्किल तो नहीं है, प्रोग्रामिंग में आता है। ध्यान रखते हैं भाई मुझे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर फर्स्ट नेम रखना है जाफर और लास्ट नेम रखना है क्या अमर। मैंने क्या करा, सिंपल फर्स्ट नेम लिखा इक्वल टू, सही है भाई, और मैंने करा यहाँ पे डबल कोटेशन, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे जाफर। सही है क्लास भाई, ये आप लोगों ने लिखा यहाँ पे फर्स्ट नेम इक्वल टू जाफर, ये हमारे पास बन गया एक अदद वेरिएबल।
क्या बनती है हमारे पास ये एक अदद वेरिएबल। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक और चीज लगानी पड़ेगी, क्या हमें बार, क्या लगाना पड़ेगा। तो भाई सिंपल हमारे पास फर्स्ट नेम इक्वल टू जाफर जो हमने लिखा, उसके पहले आपने क्या लगा दिया भाई, एक अदद कीवर्ड बार का, मतलब वेरिएबल बना दिया आपने। अब ये वेरिएबल क्या है, जैसे आप लोगों ने a इक्वल टू 10 करा यहाँ पे, इसका मतलब आप अपनी पूरे भाई प्रोग्राम के अंदर जहाँ भी 10 चाहते हो क्या लिखोगे, a। इसी तरह हमारे सिस्टम के अंदर हमने फर्स्ट नेम इक्वल टू क्या कर दिया, जाफर। जहां मुझे जाफर चाहिए मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट नेम। हमारी पास हमारे प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया हमारे पास एक। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, आए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं भाई। वेरिएबल्स बेसिकली हमारे पास जब हमें अपने प्रोग्राम के अंदर, जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर किसी वैल्यू को भाई स्टोर करवाना, जब हमने प्रोग्राम के अंदर किसी वैल्यू क्या करवाना हो, स्टोर करवाना हो अपनी मेमोरी के अंदर, कहाँ पे, अपनी मेमोरी के अंदर, तो हम यूज करते हैं क्या, वेरिएबल्स। क्या यूज करते हैं, तो भाई बेसिकली वेरिएबल्स आपकी मेमोरी के अंदर, आपकी मेमोरी के अंदर एक स्पेस एलोकेट करता है। क्या करता है, वेरिएबल्स आपकी मेमोरी के अंदर एक स्पेस क्या करता है भाई, एलोकेट कर रिजर्व करता है, और वहां पे जाके क्या करेगा भाई, फर्स्ट नेम इक्वल टू जाफर को सेव करवा देगा। अब मुझे बताओ बात समझ में नहीं आई, मतलब भाई अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम अब जहां भी लिखूंगा मुझे हमेशा क्या मिलेगा, जाफर मिलेगा। तो भाई सिंपल, अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर मेमोरी या डेटा स्टोर करवाना है, मेमोरी या फिर डेटा स्टोर करवाना है, तो आप सिंपल यूज करोगे क्या, वेरिएबल्स। क्या यूज करोगे, वेरिएबल। तो बार फर्स्ट नेम इक्वल्स टू जाफर, बार लास्ट नेम इक्वल्स टू हमारा। अब मुझे बताया हमारे प्रोग्राम के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, दो, एक फर्स्ट नेम से और एक लास्ट नेम से। अब मुझे बताया क्लास कितने लोगों को क्लियर है, आसान है मुश्किल है। मैंने सिंपल क्या करा, अलर्ट क्या करा मैंने, और अलर्ट के अंदर मैंने क्या लिख दिया, फर्स्ट नेम। उसके भी क्या होगा, नंबर 1 होगा, नंबर 1 नंबर 2 होगा, एक्सपेक्टेड की वैल्यू होगी ना आपके पास, जिसका रिजल्ट है 93%। नंबर है, तो अब क्या किस नाम से वेरिएबल बनाओगे भाई, रिजल्ट के नाम से, उसका आता है वेरिएबल के नाम का आता है भाई। जाफर हमारे पास क्या था, फर्स्ट नेम था, तो हमने फर्स्ट नेम के नाम से वेरिएबल बनाया। हमारे पास क्या था भाई, लास्ट नेम, हमने किस नाम से बनाया, लास्ट नेम। अगर मिसाल के तौर पे मुझे भाई एक वेरिएबल बनाना है हेड ऑफिस के नाम से, तो ये हमारे पास क्या है, कैंपस या नहीं है, हेड ऑफिस कैंपस है ना एसएमआईटी का, तो आपने सिंपल किस नाम से वेरिएबल बनाया, कैंपस के नाम से। अब मुझे बहुत बात समझ आ गई है, आपको वैल्यू सेव करवानी है मेल, मेल क्या आपके पास, जेंडर, किस नाम से वेरिएबल बनाओगे, जेंडर। मतलब जो वैल्यू होगी, जिस चीज की वैल्यू होगी उस नाम से सिंपल क्या बनाते रहोगे भाई, आप अपना वेरिएबल बनाते रहोगे। मैंने सिंपल क्या करा, सिर्फ अलर्ट के अंदर क्या लिखा भाई, फर्स्ट नेम। ब्राउजर में क्या रिफ्रेश करा, क्या आ गया अलर्ट के अंदर, आ गया जाफर, क्या नहीं आया, कितने लोगों के लिए। तो भाई सिंपल हमने अपने प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे भाई 4 वैल्यूज को सेव करवाया है। ये 4 वैल्यू को हमने अपने प्रोग्राम के अंदर क्या करवाया भाई, स्टोर। क्या करवाया, स्टोर। तो भाई सिंपल जब भी आपने अपने प्रोग्राम के अंदर किसी वैल्यू क्या करना होगा, क्लास स्टोर करना होगा, आप यूज करोगे भाई वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली आपकी मेमोरी के अंदर, और कौन सी मेमोरी के अंदर भाई, रैम, सॉरी रोम, रीड ओनली, एक होता है रोम, एक होता है रैम। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सिर्फ करता है रैम के अंदर। किसमें करता है ये, रैम के अंदर। मतलब आपके पास जो भाई आपकी सिस्टम की मेमोरी है, उसके अंदर एक लोकेशन क्या करेगा भाई, फर्स्ट नेम रिजर्व करेगा और जाफर की वैल्यू को सेव करवा देगा। अब पूरे प्रोग्राम के अंदर जाफर आपको जहां भी चाहिए, आप बस क्या लिखोगे भाई, फर्स्ट नेम, तो जाफर उठ के आपके पास आ जाएगा। हाँ भाई सर, हमने अलर्ट के अंदर जो फर्स्ट नेम करवाया, आपने ऊपर क्या करा है, सब जगह डबल या फिर सिंगल कोटेशन यूज करिए।
लेकिन यहाँ पे हमने डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन यूज नहीं की। अब देखो क्या यूज करा मैंने, डबल कोटेशन यूज कर ली, ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा, क्या लिखा हुआ आया, मतलब जब आपको वैल्यू लिखनी होती है ना क्लास, क्या लिखनी होती है वैल्यू, तो आप लोग डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन यूज करते हो। मुझे यहाँ पे पास करना था क्या, वेरिएबल, क्या पास करना था, तो भाई मुझे लास्ट नेम चाहिए तो डायरेक्ट वेरिएबल का नाम पास कर देंगे बस। मैंने लास्ट नेम पास करा, क्या आएगा हमारे पास, हमारा। अगर मैं इसको डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन में लिख दूं तो हमारे पास सेम एग्जैक्टली क्या आएगा भाई, वो चीज लिखी है, लेकिन लास्ट नेम। अब मुझे बताओ क्लास वेरिएबल थोड़ा बहुत समझ में आया, सर एक साथ ही अलग अलग, बिल्कुल प्लस लगाते रहो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्लस प्लस करते रहो, कॉन्टेंट होता रहेगा आपके पास। सही भाई, कॉन्बिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है, पढ़ेंगे ये बाकी सारी थोड़ा सा। क्लास ज़्यादा क्लियर है, कितने लोगों को क्लियर है भाई वेरिएबल्स। तो भाई हमारे पास वैसे मैथ होती है ना, ये जो आप लोग 1 to 10 करते हो, ये बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं ये भी, वो हमारी किताब में सेव होते हैं, सही है भाई, और ये हमारे मेमोरी में सेव होते हैं। ये हमारी किताब के अंदर भाई एक लाइन रिजर्व करते हैं, ये हमारी मेमोरी के अंदर एक लोकेशन सेव करते हैं। वेरिएबल्स हमारे वेरिएबल्स प्रोग्राम के अंदर, सिर्फ इस प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोग्राम की अपनी एक मेमोरी होगी, उस मेमोरी के अंदर हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम कैंपस और जेंडर क्या हुआ है, सेव हुआ है। थोड़ा सा नहीं रहते, अभी हम जो पढ़ के आगे होता ही चाह रहे थे, अभी हम यही रहना चाहते हैं। क्लास वेरिएबल समझ में आए, क्या होते हैं वेरिएबल्स, प्रोग्राम के अंदर मेमोरी सेव करो। जब हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी हो अपने प्रोग्राम के अंदर, जिसको बाद में वापस रीयूज करना हो, क्या करना हो वापस बाद में रीयूज, तो हम लोग क्या बनाएंगे भाई, सिंपल वेरिएबल्स बनाएंगे। आपने सवाल क्यों नहीं आया सर, गूगल हमने कॉमेंट नहीं लगाया, ये नहीं बोल दियो। मेरी मर्जी, मैं फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ भाई, एक ही चीज करवा रहा हूँ, तुम अलर्ट अभी मैंने करवा दिया फर्स्ट टाइम को अलर्ट, बस मुझे किसका आउटपुट देखना है, हेड ऑफिस का, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम का। तो मैंने अलर्ट में से क्या लिख दिया, फर्स्ट नेम लिख दिया, सिर्फ फर्स्ट नेम आएगा जहाँ पर। आप चाहते हो कि भाई फर्स्ट नेम का भी है और किसका है, तो आपने सिंपल ये क्या लगाया, प्लस, और क्या लगा दिया आपने, लास्ट नेम। कहाँ पे, यहाँ पे, वहाँ तो भाई एक ही बात है, लेकिन समझने के लिए क्या है, Easy है। तो भाई रिफ्रेश करा, क्या आ गया भाई, जाफर और अमान दोनों एक साथ। हाँ। सर जेंडर में हम लोग मेल फीमेल दोनों यूज करते हैं। अगर हम लोग 2 मरतबा वेरिएबल बना दें जेंडर का, एक में मेल दूसरे में फीमेल लिख दें, हाँ। तो फिर क्या हुआ? आप जवाब देंगे मुझे इसका, मैं सवाल करता हूँ आपसे, ठीक है भाई। अच्छा, ये सीएम बन गया लेकिन बताइए भाई, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है भाई, इससे मतलब आपको डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट ही होना है। रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, बस बंदूक की जो नोक है वो आपके ऊपर है, क्या बात है। उसका जवाब दूँ नहीं या नहीं, उसको छोड़ दो, उसको निकाल दो क्लास से बाहर, भाई वो भी मेरे चार्जेस दे रहा है यार, तो उसके तो कहने दो भाई भाई एक बात का सवाल है जवाब से, जब जावास्क्रिप्ट चलती है, जब जावास्क्रिप्ट चलती है, कौन सा ट्रांसलेटर यूज करती है, इंटरप्रेटर का चलने का बिहेवियर क्या होता है, एक 1 by 1 टॉप टू बॉटम और लाइन बाय लाइन। सबसे पहले हमारे पास बार जेंडर इक्वल्स टू मेल, लाइन एग्जीक्यूट हुई, मेमोरी में जाके जेंडर इक्वल्स टू मेल हो गया या नहीं हुआ, हो गया। अगली लाइन के अंदर क्या हुआ, और जेंडर इक्वल्स टू फीमेल, क्या नया वेरिएबल बनेगा मेमोरी में, नहीं, जेंडर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जी करता है एग्जिस्ट जी, उसकी वैल्यू क्या थी, मेल, मेल। अब ये वाली लाइन क्या करेगी भाई, पुराने वाले जेंडर को रिप्लेस कर देगी किसके साथ, फीमेल मेल के के साथ। साथ। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अब अगर आप यहाँ पे भाई अलर्ट करवाओ क्या, जेंडर क्या है आपके पास, फीमेल। फीमेल, क्यों, क्योंकि ओवर ऐड हो गया आपके पास, क्या हो गया आपके पास। और अगर भाई हम लोग वैल्यूज को ऊपर नीचे करते हैं,
अब हमारे पास पहले फीमेल और मेल है, अब क्या है कंसोल में, सॉरी अलर्ट में मेल आएगा। ठीक है भाई, फर्स्ट टाइम मेमोरी में ये गया और सेकंड टाइम के अंदर जेंडर ने भाई जाके क्या कर दिया, वैल्यू को ओवरराइट कर दिया। अब बताओ समझ नहीं आई बात? जिसे सीएसएस में करते हैं हम लोग प्योरिटी सेट कर देते हैं, वही ना, मतलब प्योरिटी सेट करते हैं ना, एक क्लास में दो दफा लिखते हैं, ऊपर बैकग्राउंड कलर रेड लिखते हैं, नीचे बैकग्राउंड कलर ग्रीन लिखते हैं, रेड आएगा ग्रीन आएगा, ग्रीन आएगा क्यों, क्योंकि नीचे ग्रीन। इस तरह जावास्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट है। आगे क्लास समझ में आई है? हाँ भैया पूछो। हाँ आते ना इसके ऊपर, उसी के ऊपर आता है। क्लास वेरिएबल समझ में आया या नहीं आया? वेरिएबल क्या होता है, वैल्यूज को मेमोरी में स्टोर करवाता है जिसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर वापसी रीयूज कर सकते हैं। वेरिएबल, अभी वेरिएबल हमारे पास, अभी हमारे पास कैसे वेरिएबल, मतलब बार वेरिएबल नहीं है भाई, बार कीवर्ड है। अभी मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, नहीं भाई नेट बार में कीवर्ड होगा, इससे इसको कोई ताल्लुक नहीं है। नेट बार से क्या ताल्लुक, नेट बार तो यूआई में होता है, ये प्रोग्राम में भाई। आपने वैल्यू सेव करवाई हुई टॉगल ऑन ऑफ की, बहुत सारे पर्पसेस के भाई यूज करने के, वैल्यू है बस, सिंपल समझे क्या वैल्यू। अच्छा भाई क्लास, अब जरा इस लाइन को समझते हैं और पढ़ते हैं, इस लाइन को पढ़ते हैं और पढ़ना क्या कहते हैं भाई, समझते हैं। ये हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे पास, ये वेरिएबल बार क्या हमारे पास, वेरिएबल बार हमारे पास क्या है, वैल्यू नहीं, बार हमारे पास वेरिएबल बनाने का एक कीवर्ड है, बार हमारे पास वेरिएबल बनाने का एक कीवर्ड है। वेरिएबल बनाने के भाई तीन तरीके होते हैं, बार, लेट और कॉन्स। कितने तरीके होते हैं, बार, लेट और उसके बाद कॉन्स। हम पढ़ेंगे भाई स्टार्टिंग में सिर्फ बार, लेट और कॉन्स हमारे पास आएगा एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर। कब आएगा, एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो भाई सबसे पहले क्लास आपने क्या करा, वेरिएबल क्रिएट करा, तो इसके अंदर जो भाई बार है हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं क्या, कीवर्ड। बात समझ में आई? जेंडर, जेंडर हमारे पास है वेरिएबल नेम, क्या हमारे पास, वेरिएबल नेम। भाई इसको क्या कहते हैं हम लोग, इक्वल टू, भाई बचपन से ये पढ़ा ना इक्वल टू, भाई गलत पढ़ा है, हम इसको इक्वल टू नहीं कहते, इसको हम लोग कहते हैं असाइनिंग ऑपरेटर। असाइनिंग ऑपरेटर क्या कहते हैं, असाइनिंग ऑपरेटर। तो हमारे पास सबसे पहले बार होता है क्या, कीवर्ड, वेरिएबल बनाने का कीवर्ड है बार। जेंडर क्या हमारे पास, वेरिएबल नेम, और ये क्या हमारे पास, असाइनिंग ऑपरेटर। ये इक्वल का साइन नहीं है, ये वैल्यू को असाइन करता है भाई, असाइनिंग ऑपरेटर हमारे पास। जो मेन लिखा हुआ है ये होता है हमारे पास वेरिएबल वैल्यू, क्या हमारे पास ये वेरिएबल की वैल्यू। और जो आखिरी में आपको नजर आ रहा है सेमीकोलन, इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटर। क्या कहते हैं, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब ये होता है, टर्मिनेटर का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास सपोज करो भाई दो लाइन है, कितनी लाइन आपके पास, दो लाइन है। एक आपके पास है भाई बार जेंडर इक्वल्स टू मेल, और सेकंड आपके पास बार एज इक्वल्स टू 24। भाई बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर एक मसला आता है, क्या मसला आता है, ये आपने दो लाइन लिखी क्लास, ये आपके पास दो इंस्ट्रक्शन थे, कितने इंस्ट्रक्शन थे, दो, मतलब ये आपके पास दो स्टेटमेंट थे, ये पहली स्टेटमेंट और ये सेकंड स्टेटमेंट। बात समझ में आ रही है? अगर तो भाई मैं कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ, किसकी बात करूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब आप दो लाइनों का कॉन्सेप्ट आता है, कितने लाइनों का कॉन्सेप्ट आता है, तो भाई हमेशा एक लाइन को दूसरी लाइन से हम लोग पहले सेपरेट करते हैं। सीएसएस पढ़ी है जी सर, सीएसएस के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज दिए कभी, जी हमेशा दिए भाई। एरर आ रहा है, यस सर, अगर मैं सेपरेट यहाँ पे लिखूं भाई क्या होगा, एरर चला गया। जी भाई हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर आप दो लाइनों के दरमियान सेपरेटर ना दो तो भाई वहां पे एरर आता है।
क्या आता है वहां पे? एरर आता है। जावास्क्रिप्ट है यूजर फ्रेंडली। जावास्क्रिप्ट क्या है? यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली। जावास्क्रिप्ट कहता है कि भाई अगर आप यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, इसको कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर, अगर आप लोग यहाँ पे भाई स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं भी देते, स्टेटमेंट टर्मिनेटर अगर नहीं भी देते और सिर्फ लाइन ब्रेक कर देते हो, तो भाई मैं खुद से इस लाइन को क्या कर दूंगा, यहाँ पे टर्मिनेट कर दूंगा। अब मुझे बताओ बात समझ आई? तो भाई ऊपर जो मैं ये मिक्स यूज कर रहा हूँ ना, कहीं पे दे रहा हूँ टर्मिनेटर, कहीं पे नहीं दे रहा, तो जावास्क्रिप्ट यूजर फ्रेंडली है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है भाई, यहाँ पे ऑटो सबमिट अपने क्या कहते हैं अपना टर्मिनेटर लगा देता है। डेवलपर को लगाने की जरूरत नहीं है। अब तो बात समझ आई क्या नहीं है? बस प्रैक्टिस भी नहीं है भाई, सही है, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी अप्रोच है। मैं भी भाई अक्सर लगाता हूँ और अक्सर नहीं लगाता। फिर मैं फॉर्मेटर यूज करता हूँ भाई, तो फॉर्मेटर यहाँ पर तो भाई नहीं लगा, मेरे पास फिल्टर लगा होता है मेरे सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जब मैं फॉर्मेट करता हूँ डॉक्यूमेंट, तो मेरे तमाम लाइनों के अंदर क्या लिख जाते हैं भाई, टर्मिनेटर खुद ब खुद ही लग जाते हैं। फिर एक प्रैक्टिस ये भी फॉलो होती है भाई, पूरी एप्लीकेशन में याद है सिंगल रोटेशन यूज करो। ऑपरेटर। अब मैं भी इंसान हूँ भाई, कहीं पे डबल यूज करता हूँ, कहीं पे सिंगल। तो मैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करता हूँ, तो या तो सिंगल में कन्वर्ट होगा पूरा प्रोजेक्ट, या फिर डबल के अंदर कन्वर्ट होगा पूरा प्रोजेक्ट। फिर ये कॉन्फ़िगरेशन होती है ए स्ट्रिंग और फिल्टर वगैरह की, ये आगे जाके इंशाल्लाह एडवांस में डिस्कस करेंगे जब हम लोग रिएक्ट या बैकएंड वगैरह पढ़ रहे होंगे। पहला सवाल का जवाब भाई, बार समझ में आया? बार क्या है? वेरिएबल बनाने का एक तरीका है। कीवर्ड है। वेरिएबल क्या होता है? डेटा को मेमोरी में स्टोर करते हैं। मतलब वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल की डेफिनेशन ये होती है कि भाई वेरिएबल हमारी मेमोरी के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन रिजर्व करते हैं और उस वैल्यू को वहां पे जाके स्टोर करवाते हैं। जब भी आपको भाई एक्सेस करना हो, सिंपल वेरिएबल के नाम से क्या करो, उसको एक्सेस कर लो। अब बताएं क्लास में क्लियर हुआ डेटा क्या करते हैं? क्या नहीं हुआ? डेटा को आगे बढ़े काफी आज के लिए मेमोरी में इंस्टॉल काफी करते हैं। काफी आज के लिए इतना। चले भाई क्लास जितना मैंने आपको पढ़ाया भाई, इन तमाम थ्योरी की, तमाम कॉन्सेप्ट की भाई आप लोगों ने लाजमी तौर पे भाई प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह भाई फ्राइडे वाले दिन आप लोगों का होगा भाई मिनी हैकाथॉन। मेमोरी इंस्टॉल क्या होगा भाई? मिनी हैकाथॉन होगा भाई इंशाल्लाह क्लास टाइमिंग के ऊपर 8 से 11। भाई जो बच्चा लेट आएगा वो बच्चा अपना नुकसान खुद करेगा। एक चीज याद रखना क्लास में, एक चीज याद रखना भाई, आप लोग जो भी वेबसाइट बनाओगे उसकी स्कोरिंग जो होगी भाई, उसमें गिटहब पे पुश करने के लिए मार्क होंगे और होस्ट करने के लिए मार्क होंगे। मतलब मार्किंग जो होगी भाई वो आपकी सिर्फ एप्लीकेशन की नहीं होगी। अगर गिटहब और होस्टिंग नहीं होगी तो भाई माइनस में स्कोर होगा। क्या होगा भाई? माइनस में स्कोरिंग होगी आपकी। तो भाई स्कोरिंग के लिए गिटहब भी आपको आना चाहिए और आपको होस्टिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको गिटहब पढ़ा चुका हूँ और होस्टिंग का मैं भाई आपको हाई लेवल के ऊपर एक ओवरव्यू दे चुका हूँ। बहुत सारे बच्चों ने भाई होस्टिंग कर भी ली है, तो उससे गाइडेंस लो या उससे पूछो भाई उन्होंने कैसे करी। यूट्यूब पे हर एक चीज अवेलेबल है भाई, यूट्यूब पे हर एक चीज क्या भाई अवेलेबल है। अब आप लोग घर जाए, प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। अगले दिन फ्राइडे वाले दिन नेक्स्ट क्लास है भाई आपके, फ्राइडे को इंशाल्लाह क्या होगा भाई, हैकाथॉन होगा। जा सकते हैं आप।